तो क्या वैदिक संस्कृति में भी तलाक का कोई रेफरेंस मिलता है? एक आपने रथ देखा होगा, रथ में यदि दो पहिए का बैलेंस ठीक नहीं है, समान नहीं है, तो एक से रथ नहीं चल सकता। ऐसी गृहस्थ रूपी रथ के पत्नी दो पहिए हैं जी। और मैं तो कहती हूँ, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, सदगृहस्थी बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं, सनातनियों की मान्यताएं और मुस्लिमों की मान्यताएं, तो ये संघर्ष क्यों देखने को मिलता है? इस भारतवर्ष में ये कत्ल की बात कर रहे हैं और सुरक्षित रह रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। हम भाईचारे की बात कहते हैं, ये तो हमें जैसे चारा काटते हैं ना, उस समय ये हमें चारा बनाने की बात सोचते हैं। जब भाईचारे का पाठ इनको सिखाया ही नहीं जाता, जब इनकी कुरान इनको ऐसा कहती ही नहीं है, तो फिर भाईचारा कैसे हो सकता है? अगर वैदिक धर्म इतना ही महान है तो हमारे ही भाई बंधु सनातन छोड़ करके मजहब और पंथों में क्यों फंस रहे हैं? तो मोहन सिंह से मोहम्मद बना, वो क्यों नहीं बनेगा? जब वो मोहन सिंह था उस समय तो आप उसको धुतकार रहे थे ना, वो आपकी सफाई कर रहा था, आपका कूड़ा ढो रहा था, गंदगी साफ कर रहा था, लेकिन आप तो उसको पास नहीं बिठा रहे। तो अब वो मोहम्मद बनना पसंद करेगा या मोहन बनना पसंद करेगा? और दूसरा, वो मोहम्मद तो बन जाएगा, लेकिन मोहम्मद बन के वो फिर आपकी गलियों की गंदगी साफ नहीं करेगा। वो मोहम्मद बन के हाथ में तलवार लेकर के आपके घरों में आकर के आपसे कहेगा बहुत दिन रह लिए। जो हिंदू अपने आप को कह रहा है, ये इतना मूर्ख हो गया है, मुझे कोई दो राय नहीं है ये शब्द प्रयोग करने में, कि ये जहाँ भी कुछ देखता है, जहाँ भी दो ईंट रख दो वहाँ बस पूजने चला जाएगा। इसने पीर पजार पैगंबर कोई भी नहीं छोड़ा जिसको पूजने के लिए। अब आप विचार करो, हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता, और वो इसके लिए कम पड़ गए हैं मजारों पे जाकर के मत्था। अपने ही हत्यारों जी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज़ के एक और नए पॉडकास्ट पर। आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ हैं श्रीमती अर्चना प्रिया आर्य जी। अर्चना जी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्षा हैं। इसके साथ साथ 10 वर्ष की आयु से सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का प्रचार भी कर रही हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बहन जी से बात करेंगे संस्कारों के बारे में। संस्कारों का महत्व मनुष्य जीवन पर क्या है और श्रेष्ठ मानव का निर्माण किस तरीके से संस्कारों के माध्यम से किया जा सकता है। वृद्धावस्था में आजकल जो माता पिता हैं, उनको जो कष्ट वो झेल रहे हैं, वो क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे समाज में व्याप्त नशाखोरी और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की, और जो समाज में विवाह से संबंधित समस्याएं हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत से तलाक के केसेस, और अभी हाल ही में एक सुसाइड केस भी हुआ तलाक के कारण, केस के कारण। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर हम बहन जी से बातचीत करेंगे। और बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। भाई खुशवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपके स्टूडियो में आके, और मुझे भी ये है कि समय समय पर इस तरह से हम और भी जो हमारे समाज में प्रचलित विषय हैं, जिससे हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर पाएँ, और जिन बिंदुओं की आवश्यकता है उस पर हम और आप चर्चा करते रहेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्चना जी, संस्कार प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहते हैं कि संस्कार प्रक्रिया एक तो क्या है, और इससे श्रेष्ठ मानव का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? जी, संस्कार का अर्थ है, एक तरह से मैं कहूँ कि किसी वस्तु के रूप को बदल देना, उसे नया रूप दे देना। और इसको परिभाषित भी किया है, संस्क्रियते अलंक्रियते शरीरार्धरेण स संस्कार, जिससे हमारा शरीर और आत्मा अलंकृत होता है, पवित्र होता है, उस प्रक्रिया का नाम संस्कार है। जी। तो किसी वस्तु के रूप को बदल देना यानी नया रूप दे देना, इसके लिए हमारी वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान किया गया है। जी। यानी व्यक्ति के जीवन में 16 बार प्रयास किया जाता है उसको बदलने का। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे सुनार देखा होगा आपने। सुनार क्या करता है कि सोने को
अशुद्ध सोने को भट्टी में डाल करके उसको क्या करता है, शुद्ध करता है, उसको तपाता है। ऐसे ही जब बालक जन्मता है तो हमारे ऋषि महर्षियों की ये व्यवस्था थी कि उसको जन्मते ही संस्कारों की भट्टी में डाल देना, ताकि उस पर जो बुरे विचार हैं, जो बुरे कुसंस्कार जिसको हम कहें, उनका प्रभाव न पड़ने पाए। तो इस प्रक्रिया का नाम, इस व्यवस्था का नाम क्या है, संस्कार है। और जब बच्चा पैदा होता है हम देखते हैं कि वो 2 तरह के संस्कार लेकर के आता है। एक संस्कार तो उसके जो पूर्व कर्मों के होते हैं उसको लेके आता है, दूसरा उसके माता पिता के होते हैं, यानी वंशानुगत संस्कार होते हैं। अब ये संस्कार दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, यानी पहले भी बुरे, अच्छे बुरे हो सकते हैं। फिर जिस परिवार में उसने जन्म लिया, माता पिता के संस्कार भी वैसे हो सकते हैं। लेकिन जो संस्कारों की प्रक्रिया है, यानी जो 16 संस्कार हैं समय समय पे, इसके द्वारा क्या है कि उसे श्रेष्ठ विचार देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छा वातावरण देना, अच्छा माहौल देना, तो वो उसी प्रक्रिया में ढलता हुआ चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम जब जूते पहनते हैं तो जूते पहनते पहनते हमारा जो पैर है वो अपने आप पहचानने लग जाता है। जब किसी दूसरे का गलत जूता हम पहन लेते हैं तो पैर हमारा बता देता है कि ये जूता मेरा नहीं है, यानी उसको अभ्यास हो चुका है। कई बार जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पृष्ठ पलटते पलटते जिसको हम ज्यादा पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही क्या होता है, खुलने लग जाता है। और आपने देखा होगा पानी को जैसे आप बहा दो, जिस जगह से पानी बह जाता है वो अपनी रास्ता बना लेता है, फिर आप जब उस पानी को दोबारा बहाओगे वो उसी राह पे चलेगा। एक और प्रक्रिया देखिए आप, एक कटोरी में आप केसर को रख दीजिए, 2-3 दिन तक उस केसर को रख दीजिए, उसके बाद उसको हटा दीजिए, फैला दीजिए। लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि 2-3 दिन बाद उस केसर को कटोरी में रखने से केसर को हटा दिया गया, फैला दिया गया, लेकिन उसकी सुगंध कटोरी में अभी तक है, यानी उसकी याद उसमें है। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कटोरी में केसर रखी हुई थी। वैसे ही संस्कारों की प्रक्रिया है, विचारों की प्रक्रिया है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारा विचार होते हैं अच्छे बुरे, वो अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। आप जब लगातार जिस काम को करते हो, मान लीजिए बुरे काम कर रहा है व्यक्ति, तो वो बुरे काम क्या है, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है, अभ्यास पड़ जाता है। और अच्छे करता है तो उसका भी उसको अभ्यास पड़ जाता है। तो संस्कार प्रक्रिया एक कहें वातावरण को तैयार करना है, क्रिएट करना है कि समय समय पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता, यानी उसमें समय समय पर वो प्रक्रिया के द्वारा उसको उसमें सद्गुणों का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है, दुर्गुणों को हटाने का प्रयास किया जाता है, और इसी से श्रेष्ठ मानव का निर्माण होता है। आज हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि आज सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थित हैं। यानी बहुत कुछ बन रहा है, बहुत मैं कहूँ निर्माण हो रहा है। लोग कहते हैं देखो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, बसें, हवाई जहाज, यानी बहुत सारा विकास के नाम पे हो रहा है, निर्माण कार्य इसको कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत है। लेकिन जिसका निर्माण होना चाहिए था, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है, मानव का निर्माण नहीं है। यानी जिसके लिए हो रहा है, जिसके लिए हो रहे उसका निर्माण जरूरी है ना, यानी जो इसका उपयोग करेगा, जिसको उपभोग करेगा, उसका निर्माण नहीं है। मानव का निर्माण नहीं, जब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उसका कोई ध्यान नहीं। यानी जो प्रमुख व्यवस्था थी मानव निर्माण की, हमारे और राष्ट्र नायकों के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तो इसलिए संस्कारों को हमें समझना होगा। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो व्यवस्था की थी 16 संस्कारों की, आज फिर से हमें आवश्यकता है कि उस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने बच्चों का निर्माण करें और श्रेष्ठ मानव निर्माण करके समाज को दें। तो यही संस्कार प्रक्रिया है जी। और आपने बात की कि 16 बार प्रयास किया जाता है व्यक्ति को संस्कारित करने का, क्योंकि समय के अनुसार उसका आवरण भी बदलता है, बुद्धि का विकास भी होता है, तो अलग अलग तरीके के व्यसनों में वो फंस सकता है। तो अलग अलग समय पर उसको अलग अलग प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं जी। और आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो मुझे उससे एक चीज़ याद आ गई कि इंसान को संस्कारित होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप चीज़ों को ज़्यादा डेवलप करें जी। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ओसामा बिन लादेन की बात करें
तो शायद संस्कारों की ही कमी थी कि जिस जहाज को एक व्यक्ति संस्कारित होगा वो उसे उड़ाएगा, सवारी को एक से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा, जी लेकिन ऐसे लोगों ने तो उस जहाज का दुरुपयोग किया, तो कहीं ना कहीं संस्कारों की ही कमी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए हमने एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, हम एक जी। बच्चे को पढ़ा के हमने क्या किया, उसको इंजीनियर बना दिया। और आप देख रहे हैं यही हो रहा है, इंजीनियर तो व्यक्ति बन गया, जी। लेकिन हमने उसको शिक्षा तो दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। तो वो क्या करता है कि जब इंजीनियर व्यक्ति बन जाता है तो वो जो रोड बिछाता है, वो जो कार्य करता है, उस पर क्या होता है, कैसा कार्य करता है वो, कि आप देख रहे होंगे अभी अभी सड़कें बिछी हैं अभी लेकिन टूट गई। वो टूट गई हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको शिक्षा तो दी कि वो इंजीनियर बन गया, लेकिन हमने उसे मानवता के संस्कार नहीं दिए हैं। हम कहीं भी ले सकते हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, हम डिग्रियां ले रहे हैं, व्यक्ति एमबीबीएस बन गया, लेकिन शिक्षा देकर के, डिग्री देकर के हमने उसको डॉक्टर तो बनाया, लेकिन वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं आप पढ़ सकते हो पिछले दिनों की, और आए दिन वो होती रहती हैं। वो डॉक्टर क्या है, किडनी निकाल करके जो पेशेंट हैं, जिनके लिए डॉक्टर भगवान हैं, पेशेंट्स के मरने के बाद 3-3 दिन तक इलाज करते हैं, पैसे है ना, कमाने के पैसे लिए। ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि शिक्षा संस्कारों तो की। है उनके जी। अंदर के वो डॉक्टर बने, लेकिन संस्कार नहीं है। तो ये संस्कार जो है, जो बहुत जरूरी थे, हमारे ऋषि महर्षियों ने बताए थे, इसकी आज आवश्यकता है। यानी मानव बन जाए, उसके अंदर मनुष्यता आए, मानवता आए, तो इसका निर्माण होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। बाकी को जब वो इंसान बन जाएगा तो मैं समझती हूँ कि ये सारे निर्माण तो वो कर ही लेगा। बिल्कुल। और इसी से मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बात की कोई गारंटी है कि व्यक्ति को 16 संस्कार दिए जाएं और उसके बाद भी वो संस्कारित हो जाए, या फिर भी पतित हो सकता है? जी देखो, ये तो वातावरण, मैंने कहा ना कि संस्कार का मतलब क्या है कि वातावरण देना, वातावरण क्रिएट करना। तो 16 संस्कार ये गारंटी है, क्योंकि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो दिया है, जो हमारा नियम है या जो हमारे संस्कार हैं, वो गलत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हम पतित होते हैं, बल्कि संस्कार तो ऐसे हैं कि पतित से पतित मनुष्य को सही मार्ग पर लाते हैं। और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं कि अच्छे वातावरण में जो लोग आए, जिनको संस्कार दिए गए, तो वो श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़े। तो बिल्कुल गारंटी है, 16 संस्कार जिसके होंगे, जिसका निर्माण किया जाएगा, उत्तम माता पिता जिसको मिलेंगे, तो अवश्य ही है वो संतान दुनिया में चमकती हैं। राम, आज देख रहे हैं, राम 9.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन आज हृदयहार बने हुए हैं। कृष्ण जी सबके हृदयहार बने हुए हैं। ये कैसे व्यक्तित्व हैं? ये ऊपर से नहीं टपके थे, यही इनका निर्माण हुआ था, संस्कारित किया गया था इनको। इनकी पृष्ठभूमि पढ़िए ना, हम रामायण पढ़ते तो हैं, हम रामचरितमानस गाते तो हैं, लेकिन राम के जीवन को नहीं पढ़ते। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि राम का जीवन क्या है। जिस समय राम माँ के गर्भ में है, यानी रानी जिस समय गर्भवती हैं, तो राजा दशरथ ने इस तरह का वातावरण वहां बना दिया था कि जिसके बुरे विचार हैं, उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो महल में उसको जाने की परमिशन नहीं थी। सारे संस्कार उनके कराए गए, बहुत क्या माताओं का खान पान है। तो तब वो संतान पैदा हुई थी, यानी तपस्या के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, विशेष सावधानी के द्वारा। तो बिल्कुल गारंटी है, यदि हम 16 संस्कार बच्चे के करेंगे तो अवश्य वो श्रेष्ठ मानव बनेंगे और श्रेष्ठ समाज का निर्माण करेंगे। जी। एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, संस्कारों की शुरुआत गर्भाधान से होती है, जैसा अभी आपने भगवान श्री राम के बारे में भी बताया। यदि कोई व्यक्ति को संस्कार देने की शुरुआत गर्भाधान से ना की जाए तो बाद में भी शुरुआत की जा सकती है। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी शुरू में तो काफ़ी दुर्व्यसनों में फंसे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित हुए और उसके बाद इतना बड़ा शुद्धि आंदोलन चलाया, इतने बड़े सन्यासी बने। तो ये संभव है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल है। ये एक प्रक्रिया है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो 16 संस्कार हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि मान लीजिए नहीं हुआ जी, पहले से नहीं कराया, तो बिल्कुल बीच में कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा है। इसके लिए कहा कि जैसे आपने श्रद्धानंद जी का उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण है। देश की आज़ादी में जिसका प्रमुख योगदान रहा क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। उनको एक सत्याग्रह प्रकाश दिया सन्यासी ने, उसको पढ़ के वो आज़ादी के तराने गाने वाले हो गए, माँ भारती के बंधन काटने वाले हो गए। तो बिल्कुल होता है ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये तब होता है कि जब हम अच्छे लोगों के सानिध्य में आएंगे, हम अच्छे विचारों का श्रवण करेंगे, हम विद्वानों के पास में बैठेंगे। भाई श्रद्धानंद कब हुए? आपको पता है उनका जो पुराना नाम था वो क्या है? भुवनश्री राम था।
और वो वकील भी थे, लेकिन पिताजी ने उनको ऋषि दयानंद जहाँ पे आए थे बरेली के अंदर, वहीं तो भेजा था कि उनको सुन के आइए। तो उनको सुनने के बाद में भी उनको पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और कहा कि मेरी तो समझ में नहीं आया, ऐसा ही कहा था ऋषि दयानंद थे। ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि तुम्हारा मेरा काम बताना है, आपकी समझ में तब आएगा जब उस ईश्वर की कृपा आप पर होगी। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके वो जो मुंशी राम थे, जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, वो बदल गई और श्रद्धानंद के नाम से हमारे समक्ष आए। लेकिन हुआ कब ये कि ये संतों के प्रभाव से हुआ, उनके विचारों के श्रवण से हुआ, अच्छे लोगों के सानिध्य से हुआ, वातावरण जब क्रिएट हुआ, वातावरण बना। तो हमें ये बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि संस्कार नहीं हो पाए गर्भाधान से लेकर, लेकिन फिर हम जिस अवस्था में हैं, यानी आज का युवा है या हम बड़े हो गए, तो उनको उस तरह का वातावरण दिया जाए, समाज दिया जाए, पुस्तकें दी जाएं, अच्छा दिखाया जाए, अच्छा सुनाया जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा। मतलब अच्छे कार्य की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, अब बात करते हैं महिलाओं की और महिलाओं के प्रति धर्म से जुड़ी हुई कुछ धारणाओं की। मुख्यतः पौराणिकों द्वारा खासतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र गाने का अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, यजोपवीत जिसे हम जनेऊ भी कह देते हैं, वो धारण करने का अधिकार नहीं है। तो बालिकाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए संस्कारों को जोड़ करके आप कैसे देखते हैं और इन अधिकारों के बारे में आपका क्या मानना है? जी, मैं इसके लिए सबसे पहले एक और भ्रम दूर करना चाहती हूँ कि जैसे पुत्र शब्द आता है जी, तो जैसे ही पुत्र शब्द आता है कि लोगों के मन में क्या विचार आता है, पुत्र से मतलब क्या लेते हैं वो? बेटा से। लेकिन जो पुत्र शब्द है वो उभयगामी है, जिसका अर्थ है संतान। पुत्र से मतलब बेटा या बेटी से नहीं, संतान। तो जैसा लोग कहते हैं कि बेटियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है या जो पवित्र पहनने का अधिकार नहीं है, वेद ने तो स्वयं कहा है, वेद में बहुत सारे मंत्र आए हैं जिसमें कहा गया है कि माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार है। एक मंत्र है बहुत सुंदर सा, पावकाना सरस्वती वार्जभिन वाजनीवती, यानी जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? सरस्वती। सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान का देवता। अब आप खुद बताइए, ज्ञान का देवता अनपढ़ हो सकता है? भाई ज्ञान के देवता कोई जब नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो कैसे ज्ञानी हो सकता है? तो माताओं बहनों के पढ़ने के लिए वेद में बार बार कहा गया, वेद मंत्र और आता है, अथर्ववेद में भी मंत्र आता है, उसमें साफ कहा ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम, यानी ब्रह्मचर्य को धारण करके ही कन्या युवानम बिंदते पतिम, युवा पति को प्राप्त करे। अब जब ब्रह्मचर्य को धारण करेगी कन्या, तो ब्रह्मचर्य धारण करेगी तो वहां विद्याध्ययन भी करेगी, विद्याध्ययन करेगी ब्रह्मचर्य अवस्था में तो उसका उपनयन संस्कार भी होगा। उसके बाद में कहा कि वो युवानम बिंदते पतिम, पति को प्राप्त करे। तो वेद ने साफ कहा कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। हमारे गृह सूक्त हैं, उसमें बहुत सारे प्रमाण आते हैं। गोविली ये हमारा गृह सूत्र है, उसमें वाकायदा प्रमाण है, प्रावृताम यज्ञोपवीत अभ्युदनन। इसका मतलब है कि जब पुत्री को, जब स्त्री को लाया जाए पति के समक्ष, तो वस्त्र धारण करके और यज्ञोपवीत पहन करके वो आए। और कई बार 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 हमारे गृह सूत्रों में आया है, इमं मंत्रम पत्नी पठेत, इसका मतलब है कि इस मंत्र को पत्नी पढ़े। अब आप बताइए, इस मंत्र को पत्नी पढ़े, जब स्त्रियां अनपढ़ होंगी तो, और इस मंत्र को पढ़े, मंत्र को पढ़ने का जब अधिकार ही नहीं होता तो गृह सूत्र में क्यों कहा जाता? तो बार बार हमारे गृह सूत्र कह रहे हैं कि इस मंत्र को पत्नी पढ़े। और भी मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकती हूँ। हारित स्मृति में साफ कहा है, उसमें कहा है कि स्त्रियां द्विविधा सन्ति भवति स्म, यानी स्त्रियां दो तरह की होती थी और आज भी हैं। कौन कौन सी होती थी? वो कह रहे हैं ब्रह्मवादिन्य सद्योबद्ध, ब्रह्मवादिन्य और सद्योबद्वश्च। ब्रह्मवादिन्य वो होती थी जो ब्रह्मवादिनी होती थी, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करती थी, यज्ञ करती थी, जिसका उपनयन संस्कार होता था। और आज भी हैं, आप देख लीजिए गुरुकुलों में हमारी बहुत सारी बहनें आचार्य हैं। और दूसरी होती थी सद्योवद। सद्योवद उसे कहते हैं जिसका शीघ्र विवाह हुआ, मतलब हो रहा होता था, यानी विवाह जो करती थी। और जो ब्रह्मवादिनियां होती थी वो क्या है कि वो गृहस्थ में नहीं जाती थी। ब्रह्मवादिनी बहुत सारी देवियां थी, तो वहां पर है कि उपनयन संस्कार उसका भी होता था, यानी जो ब्रह्मवादिनी उसका भी और जो सद्योबद्ध है उसका भी क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। तो इससे स्पष्ट होता है। और भी हम आगे चलें, हमारा महाकाव्य है कादम्बरी। तो कादम्बरी में बाण भट्ट जी ने उसको लिखा है
और उसमें वो महाश्वेता का वर्णन करते हैं। महाश्वेता का वर्णन करते हुए वो कहते हैं महाश्वेता के विषय में कि यज्ञोपवीतेन पवित्रीकृतेन काया, ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत कायाम, यानी ब्रह्मसूत्र जो है वो यज्ञोपवीत का ही दूसरा नाम है। तो वो क्या कहते हैं कि वो उस महाश्वेता का जो शरीर था, उसकी काया जो थी वो ब्रह्मसूत्रेण, ब्रह्मसूत्र के द्वारा चमकती थी, पवित्र होती थी, ब्रह्मकृतेन पवित्रीकृत कायाम। और हम आगे चलें तो और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो ये कहते हैं कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। ये घटना बहुत सर्वविदित है और इसका उदाहरण भी आता है, जैसे कि मेघनाथ जिस समय नकली सीता को बना करके लाता है जी। और नकली सीता को बना करके लाता है तो क्या करता है, उस एक भय दिखाता है कि हम इसी सीता को कत्ल कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। तो वहां पर भी आता है कि छेद धारेण खरगेन आधूय भिन्ना तेन तपस्विनी, यानी जब वो तलवार लेकर के, खड़गेन मतलब खड़ग के द्वारा सबसे पहले सीता माँ के सिर काटता है, उसका गला काटता है, तो क्या होता है, आधूय भिन्ना तेन तपस्विनी, तो सबसे पहले जो उसने यज्ञोपवीत पहना होता है वो उसका टूट करके गिर जाता है। तो बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे ये सिद्ध मतलब वो जो पुतला भी बनाया था उस पे भी यज्ञोपवीत का जिक्र है, यानी सीता माँ को यज्ञोपवीत पहना हुआ दिखाया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि देवियाँ यज्ञोपवीत पहनती थीं और उनका उपनयन संस्कार होता था, वो पढ़ती थी। हम पुराने समय की बात करें तो कौन भूल सकता है मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी को, आज तक उनको याद किया जाता है। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से वो शास्त्रार्थ करती हैं, पराजित करती हैं, तो वो कैसी थी, वो अनपढ़ थी, वो वेदादि शास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं था। गार्गी को कौन भूल सकता है, याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ उन्होंने किया, वो कैसी थी, वो बिना पढ़ी हुई थी। एक सुबा सुलभा का नाम आता है जिन्होंने घोषणा की थी कि मेरे जैसा जब तक विद्वान पति नहीं मिलेगा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो इस तरह की घोषणा किया है, ये पूर्ण पांडित्य का द्योतक है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती या वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती? और वेद ने तो बार बार साफ कहा है, यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, जो वेद की कल्याणकारी वाणी है वो सबके लिए है, स्त्रियों के लिए भी, शूद्रों के लिए भी है। तो हम वेद मंत्रों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारी बेटियों को, महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का भी अधिकार है। और गायत्री मंत्र में तो मेधा बुद्धि की कामना है। मेरी समझ में नहीं आता कि मेधा बुद्धि तो सबको चाहिए ना, स्त्री को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, तो फिर उसमें बना की क्या बात है। तो ये मैं जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, इससे सिद्ध है, कहीं भी ये नहीं आया है कि देवियाँ का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होना चाहिए या इनको वेदादि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो हमारी वेद है, जो आदि वाणी है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी बहन बेटियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आप गुरुकुलों में देख सकते हो कितनी हमारी बहन है, बेटियां वेद मंत्रों का पाठ कर रही हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है, वो यज्ञोपवीत पहनती हैं। तो मुझे कुछ चंद लाइनें याद हो रही हैं कि यहाँ की देवियाँ विदुषी महान होती थीं, यहाँ की देवियाँ विदुषी महान होती थीं, सूर्य सी तेज बागमी समान होती थीं, सती सीता, अनुसुईया, शकुंतला जैसी, लोपा मुद्रा, शुभा सुलभा, मदालसा जैसी, गार्गी भारती जब उठ के बात करती थी तो याज्ञवल्क व शंकर को मात करती थी। जब सीता व कौशल्या की याद आती है तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, एक और आता है, जैसे जो वेद के मंत्रों का अर्थ निकालता है, जो खोज करता है, उसको क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं जी। एक आया है ऋषि मंत्रो दृष्टा, यानी ऋषि कौन है, जो मंत्र दृष्टा होता है। तो आपने देखा होगा जहां ऋषि हैं वहां साथ में ऋषिकाएं भी हैं जी। और वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आप अपना वैदिक वांग में देखिए, वहाँ ऋषिकाएं भी हैं, जैसे अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, सुरमा है, श्रद्धा है, यमी है। ये देवियाँ क्या हैं, ऋषिका हैं, यानी इन्होंने भी वेद मंत्रों के भाष्य किए थे, उनका अर्थ निकाला था। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारी बहन बेटियाँ पढ़ती थी और आज भी उस दिशा में अग्रसर है। तो ये बिल्कुल गलत है कि बहन बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए या उनका उपनयन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ एक बात कह सकती हूँ आपसे कि ये चला कैसे।
ये क्यों हुआ? जैसे कोई परिपाटी या परंपरा कैसे चल जाती है, बहन बेटियों को पढ़ाने पर ये हुआ कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, तो एक परिस्थिति थी बनी, जैसे कि जिस समय यहाँ मुसलकालीन मैं कहूँ युग था, उनका शासन था, तो बेटियों को रोक दिया गया कि इनको नहीं पढ़ाओ, सुरक्षा के लिए, क्योंकि मदरसों में जाना होता था और इनकी क्या प्रवृत्ति होती है, इनका क्या नेचर होता है, वो आप समझ सकते हो। तो अब हमारी कन्याएं घर में सुरक्षित रहें, इसलिए क्या हुआ था कि उनको मतलब पढ़ने नहीं दिया जाए, उनको घर में ही बिठाओ। तभी मैं कह सकती हूँ कि बेटियों का पढ़ाना बंद हुआ। बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा चली वो भी तभी चली कि छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दो, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी बच्चियों का विवाह होता था, लोग गलत नजर रखते थे। पर्दा प्रथा जो थी वो भी उस समय की देन थी कि सुंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, तो वो भी उस समय हम कह सकते हैं। रात्रिकालीन विवाह जो थे वो भी उसी समय की देन थी कि चुपके से रात्रि में विवाह कर लो, क्योंकि इन लोगों का फरमान था, ये विधर्मी लोग मुस्लिम लोग, इनका था कि पहले विवाह से पहले 7 दिन आपकी पत्नी हमारे पास रहेगी। तो उस समय के वातावरण, उस समय की ये परिस्थिति थी जो ये सब चला, तो उस समय ये मान सकते हैं कि समय की ये मांग थी और बेटियों के बचाव के लिए, अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सब कदम उठाया था। बाकी कहीं भी वेद आदि शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि बेटियां न पढ़ें या यज्ञ हवन न करें या यज्ञोपवीत नहीं। कहीं ना कहीं वही चीज चलते चलते एक प्रथा बन गई और लोगों ने फिर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो मैं भी इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन वेद उठा करके कभी कोई भी रैंडमली किसी भी पेज पर कुछ भी श्लोक देख लेता हूँ या मंत्र देख लेता हूँ और उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी बहुत सारे मंत्र यजुर्वेद में ही देखे हैं जिसमें महिलाओं को साफ साफ बताया गया है कि उनको पढ़ना चाहिए और उनको जब विवाह करना चाहिए तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उन जितना या उनसे अधिक पढ़ा लिखा उनका जो वर है वो होना चाहिए। तो ये बात कही ही नहीं जा सकती यदि विद्या का प्रावधान ना हो महिलाओं के लिए। बिल्कुल। हमने उपनयन की बात की, महिलाओं के बारे में संदर्भ में बात करते हुए, उपनयन संस्कार जरूरी क्यों है और मतलब प्रतीक किस चीज़ का है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। जी। उपनयन संस्कार जरूरी इसलिए है, हम इसको 2 तरह से देख सकते हैं। एक होता है कि जब जैसे वेदारंभ होता था, विद्यारंभ होता था, गुरुकुल में विद्यार्थी जाता था, तो साथ ही ये उपनयन संस्कार उसका किया जाता था। तो ये 2 चीज़ों का प्रतीक था। यानी जब विद्यार्थी गुरुकुल में जा रहा है वहाँ उसका दूसरा जन्म होता था, द्विजन्म जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर जैसे आज भी आपने देखा होगा कि बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वहाँ से उसको यूनिफॉर्म मिलता है, उसको टाई मिलता है जो आजकल का वो है, तो उससे पता चलता है क्या है कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया या रजिस्टर में नाम लिखा जाता है। तो एक तरह से यज्ञोपवीत जैसे जब वेदारंभ होता था उसके साथ ही उपनयन संस्कार होता था, तो वो उसका प्रतीक था कि हमारा बच्चा अब इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, ये पढ़ने जाने लगा है। और दूसरा जो है हमारा ये एक चिन्ह था, हमारी वैदिक संस्कृति का चिन्ह था। उससे पता चलता था, हर व्यक्ति जब उसको धारण करता था, संस्कार होता था, तो उससे पता चलता था कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ये वैदिक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल उसको डालने से ही पता चलता था, उसमें आपने देखा होगा ये जो पवित्र में जो 3 धागे होते हैं वो हमें हमेशा प्रेरित करते थे कि हमारे ऊपर हमारा पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है, तो उसको हमें उतारने का प्रयास करना है। तो वो हमें प्रेरित करता रहता था। व्यक्ति उसको देख करके, उसको पहन करके हर समय उन ऋणों से उर्ण होने का प्रयास करता था। तो इसलिए ये उपनयन संस्कार किया जाता है। और ये तीनों ऋण महिलाओं पर भी हैं और पुरुषों पर भी हैं, तो दोनों का ही था। और दूसरा था कि यज्ञोपवीत धारण करके ही जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ भी यज्ञोपवीत के बिना हम नहीं कर सकते, यानी यज्ञोपवीत हमारे पास में होना चाहिए। तो यज्ञोपवीतम, ये पवित्र इसको कहा, यज्ञोपवीतम प्रतिमुंच शुभ्रम, शुभ्र होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। तो इसलिए ये सब कराया जाता था। और हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें आवश्यक हमारा उपनयन संस्कार होता था, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञ के उपवीत इसके नाम से यानी समीप ताजुल आता था, तो इसलिए इसको किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण ना करे तो ये कहीं ना कहीं उसकी धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता?
नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि ये जो पवित्र पहनना या तिलक नहीं लगाया उसने या ये सब चीज, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसे 16 संस्कारों में हमारे एक संस्कार है और ऋषि महर्षियों का जो हमारा विधान है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि वो संस्कार से अलग हटा हुआ व्यक्ति है। और अगर वो उसको धारण करता है तो एक संस्कार की परंपरा में भी आता है, और उसके ऊपर जो मैंने कहा कि जो ऋण है वो उसको भी याद करता रहता है। और आप आज देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि 3 ऋण है हमारे ऊपर, देव ऋण है, ऋषि ऋण है हमारे ऊपर, और मातृपितृ ऋण है हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम धारण किए होते, यानी हर व्यक्ति इसको धारण किए होता, तो मैं इस पर एक पर ही चर्चा करती हूँ। आज जो मातृपितृ ऋण है, आप देख सकते हैं, उतार पा रहे हैं हम उसको? नहीं, और उतारना तो वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, उतारना तो दूर, माता पिता की जो दुर्दशा हो रही है, बाकी उसको देखना तो दूर, सुन के ही हम सहम जाते हैं कि हम किस संस्कृति में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि शायद यदि हम इसको धारण करते, क्योंकि मैंने बार बार कह रही हूँ कि जो हमारी परंपराएं बनी हैं वो कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करने के लिए हैं। तो अगर हमारे पे वो रहता तो जरूर हम शायद उसको समझ पाते कि बार बार हमको ये बताने का प्रयास कर रहा है, हमको ये सचेत कर रहा है कि तेरे ऊपर ऋण है। तो हम इसमें प्रयास करते और अपने माता पिता की ये दुर्दशा नहीं करते। बिल्कुल, एक प्रतीक है। और जब आपके समीप कोई चीज़ रहती है जो आपको किसी ऋण की याद दिलाए, तो स्वाभाविक है कि आप अधिक कोशिश करते हैं उस कार्य को करने की। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो उपनयन धारण करने के बाद में उसकी शुचिता मेंटेन रहे, उसके लिए भी बहुत प्रयास करते हैं। और कई लोग डरते हुए नहीं पहनते, हाँ जी, कि हमसे कोई पाप ना हो जाए तो चलो इसको नहीं पहनते हैं। तो अलग अलग तरीके की धारणाएं लोगों के अंदर तो यही देखिए ना कि लोग इसलिए नहीं पहनते कि हमसे कोई पाप नहीं हो जाए। इसका मतलब हम या जो पवित्र नहीं पहन रहे तो खूब पाप करें, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर हमने उसको धारण कर लिया, हमारा संस्कार हो गया, तो हम पाप करने से बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। क्योंकि हमारी आत्मा क्या करिए कि इसको पहन के हम कोई गलत न करें। तो आप देखो कितना बड़ा लाइसेंस है, बिल्कुल हमारे ऋषि महर्षियों ने जो व्यवस्था करी, कितना बड़ा लाइसेंस है कि उसको पहन के व्यक्ति पाप कर्म करने से डरता है, बुरे कर्म करने से डरता है, तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। और हर समुदाय अपना कोई ना कोई प्रतीक उनका होता ही है। जैसे अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो वो टोपी धारण करते हैं, पाजामा टखने तक होता है, तो एक समुदाय का पता चलता है देखते ही कि ये किस समुदाय से है। बिल्कुल। इसी तरीके से जो वैदिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, तो ये उनके चिन्ह हैं और इनको कहीं ना कहीं धारण करना चाहिए। इससे एक समुदाय की, एक समाज की भी भावना का निर्माण होता है। बिल्कुल हमारे आपने कहा बिल्कुल चिन्ह है, या जो पवित्र धारण करना, चोटी रखना। और आपने देखा होगा इस देश के अंदर तो छोटे छोटे बच्चों ने, मैं बड़ों की बात नहीं करी, छोटे छोटे बच्चों ने अपना बलिदान दे दिया। हकीकत राय से यही तो कहा था कि चोटी दे दो, अपना जनेऊ उतार दो, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्चा उस समय कह रहा है, छोटा बच्चा कह रहा है कि मैं चोटी जनेऊ नहीं दे दूंगा। लेकिन आज के बच्चे से आप आसानी से काट दो। नाई की दुकान पर जाते हैं और जाकर के सबसे पहले, अगर भूल से किसी ने छुड़वा भी दी तो सबसे पहले कटवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको उसकी विशेषता पता ही नहीं है, उनको यज्ञोपवीत के बारे में पता नहीं है। कोई भी पहनेंगे ही नहीं, और पहना दिया तो कोई भी ले लेना, दे देंगे आसानी से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि दूसरे लोग अपना प्रतीक रखते हैं, आप मुस्लिम के बच्चों को देखिए, वो टोपी लगा के फिरेगा, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है। लेकिन हमारे बच्चे चोटी नहीं रखते, हमारे बच्चे यज्ञोपवीत नहीं पहनते। तो इसमें कमी न कमी हमारी है, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि यज्ञोपवीत से क्या लाभ है, यज्ञोपवीत क्यों पहनना चाहिए, चोटी से क्या लाभ है। तो कहीं ना कहीं ये कमी हमारी है। और ये चिन्ह, ये हमारे प्रतीक हैं, धार्मिकता के भी प्रतीक हैं, और हमारे संस्कार में शामिल है ये यज्ञोपवीत। तो हमें अवश्य पहनना चाहिए और अपने बच्चों का करवाना चाहिए। बिल्कुल। अर्चना जी, 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार भी है, और विवाह संस्कार को समाज के साथ मिल करके मनाया जाता है ताकि पता चले ये 2 लोग विवाहित हो गए हैं जी। लेकिन आजकल तलाक के बहुत केसेस हो रहे हैं, इसका क्या कारण आप मानते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। विवाह हमारे समाज में एक पवित्र संस्कार होता था जी। और मैं कहूँ कि इतना पवित्र
कि इसको दो आत्माओं का मिलन कहा जाता है। जी। दो आत्माओं का मिलन यानी एक हो जाना, इतनी पवित्र भावना। लेकिन आपने कहा कि आज ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे भी कई बार अपार वेदना भी होती है और आश्चर्य भी होता है। मैं कई बार देखती हूँ, पता चलता है अभी विवाह हुआ था और महीना 2 महीना नहीं बीतता तलाक हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे यहाँ तो जो मैं कहूँ वृद्ध जो लोग थे, वृद्ध दादी नानी थी, वो क्या कहती थी कि विवाह जो है गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। एक बार जिसको चुन लिया तो उसको चुन लिया, जीवन भर निभाते थे, और एक नहीं बल्कि यहाँ तो 7 जन्मों तक साथ रहने की बात कही जाती है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कई चीज़ों को हम मान सकते हैं। आपने देखा होगा विवाह होता है, विवाह में क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत दिनों से हम तैयारियां शुरू करते हैं, आपने देखा होगा। और तैयारियों में क्या होता है कि किस तरह से हमारा जो ड्रेस होगा, वेशभूषा होगा, उस पर खर्च किया जाता है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। और फिर अपना ब्यूटी पार्लर, आजकल माताएं बहनें भाई सभी उसमें करते हैं, बैंड बाजों में खर्च होता है, खान पान क्या होगा इसमें खर्च होता है, डांस की तैयारियां होती हैं। और फिर जिस दिन विवाह होता है, फिर आप वो शेड्यूल देखिए उठा करके, उस दिन क्या है हमारा, उस दिन भी समय फिक्स होता है, कितना समय हमारे सजने में चला गया, फिर कितना समय हमारा नाचने में चला जाता है, डीजे पर डांस कर रहे हैं, कितना समय हमारा खाने में चला जाता है। अच्छा, उस तरह से ये रस्में होते होते फिर किसका नंबर आता है, जो सबसे प्रमुख कार्य है उसका नंबर, क्योंकि वो तो रात में कर रहे हैं आजकल लोग, फेरे का कार्य वो तो रात का है, जब पूरे थक चुके होते हैं, शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके बाद जब रात्रि में विवाह का नंबर आता है जी। अब जब विवाह का नंबर आता है तो मैं देखती हूँ, आप देख रहे होंगे, इतना थक चुके होते हैं, यहाँ तक कि जो वर और वधू हैं वो भी थक चुके होते हैं। उनकी एंट्री वैसे ही होती है, उधर वधू नाच के आ रही है, उधर जो वर है वो भी नाचते हुए आ रहे हैं। तो फिर जब विवाह संस्कार का समय आता है तो पंडित जी से क्या कहते हैं, जल्दी करवा दीजिए। तो आप देखो कि 2-3 घंटे नाच में लगा रहे हैं, तैयार होने में लगा रहे हैं, 2-3 घंटे भोजन में लगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पवित्र कार्य है, जिसके बल पर, जिसको समझ के हमें पूरा गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, भोगना है, उसके लिए कितना समय है, सबसे कम, उसके लिए सबसे कम है। यानी पंडित जी से कहते हैं जल्दी, और उधर पंडित जी भी जब जल्दी में कहा, पंडित जी को भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अब ये पता नहीं कि वो विवाह संस्कार के मंत्र बोल रहे हैं या अंत्येष्टि संस्कार के, भाई पता ही नहीं है, लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं। तो इसमें ये कारण बनता है, यानी जब विवाह संस्कार होता था उसके लिए सबसे ज्यादा समय चाहिए था, किसी योग्य अच्छे आचार्य के द्वारा उसको संपन्न कराया जाता था। मैंने कहा ना कि पहले से तैयारी, हमारे कपड़े कैसे होंगे, किस ब्रांड के होंगे, कौन सी दुकान से खरीदेंगे, सारा तैयार करते हैं ना। हमारे भोजन का मेन्यू क्या रहेगा, बैंड वाला कैसा होगा, डीजे वाला कहाँ से आएगा, लेकिन विवाह संस्कार संपन्न कराने वाला कौन होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। कोई पंडित जी कैसा भी उसको ले आते हैं। तो अगर एक योग्य आचार्य उस विवाह संस्कार को संपन्न कराता, और विवाह संस्कार में जो बिंदु हैं, जो मंत्र हैं, जो उसकी रस्में हैं, अगर उनको विधिवत समझाता, बताता, तो मुझे लगता है कि आज ये जो केस हो रहे हैं ये नहीं होते। क्योंकि विवाह जो संस्कार होता है उसमें जो वेद मंत्र बोले जाते हैं, वहाँ पर तो साफ कहा जाता है, मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, यानी हम एक दूसरे के हृदय को एक दूसरे में धारण करते हैं। मैंने कहा ना, यानी 2 आत्मा का एक हो जाना, आत्माओं का मिलन। तो ऐसी पवित्र विचारधारा के साथ में जिस आश्रम में हम प्रवेश करेंगे, जाएंगे, तो वहाँ मुझे लगता है कि अलग होने का कोई सवाल नहीं होता। वहाँ तो बार बार कहा जाता है वेद मंत्रों में कि तुम ऐसे मिल जाओ जैसे 2 नदियों का जल मिल जाता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस सुंदर उपमा के साथ में, और किस तरह से तुम्हें इस गृहस्थ में रहना है, तुम्हारा क्या दायित्व होगा, तो ये सब जब बताया जाता था, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी प्रक्रिया को सुन करके, इस विवाह संस्कार को जान करके, ऐसा नहीं था कि समझ में आया तो रहो, नहीं आया तो छोड़ दो। आजकल तो मैं कहूँ बेटियां भी ऐसे ही, जिसको हम वधू कहते हैं, वर भी ऐसे है, देख लेते हैं, अगर समझ में आएगा तो रहेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, है ना। और इससे पहले भी आप देख रहे हैं प्री वेडिंग शूट चल रहा है ना, नया तमाशा समाज में हो रहा है, जो विवाह करने के बाद जिसकी अनुमति होती थी। और ये सब कारण मैं मानती हूँ लिव इन रिलेशनशिप, ये हमारी संस्कृति है, लिव इन रिलेशनशिप, प्री वेडिंग शूट, उसके बाद
फिर विवाह संस्कार, उसमें दुल्हन नाचते हुए आ रही है, दूल्हा नाचते हुए आ रहे हैं। और आप देखेंगे एक और आश्चर्य मुझे होता है कि जो विवाह संस्कार में जो विवाह मंडप बनाया जाता है, जहाँ पर यज्ञ कुंड रखा जाता है, इधर यज्ञ कुंड रखा हुआ है, यानी जिसमें विवाह संस्कार संपन्न होने, उसके आसपास में ही आपने देखा होगा शराब चल रहा है, मांस खा रहे हैं लोग जी। और भी जितने भी व्यसन हैं वो कर रहे हैं। और उधर क्या है, उधर अग्नि स्वाहा प्रजापति स्वाहा हो रहे, यानी जहाँ देवताओं का आह्वान होता था, प्रजापति स्वाहा अग्नि स्वाहा, वहां पर क्या है, निशाचरों का आह्वान हो रहा है। मांस के लोथरे पड़े हुए हैं, शराब के बोतलें पड़ी हुई हैं, और उसके साथ में वही लोग बरबधू को आशीर्वाद दे रहे हैं, वही लोग कन्यादान कर रहे हैं आके। ये क्या आशीर्वाद देंगे? तो पूरा वातावरण ही गलत है, वातावरण ही गलत हो जाता है। ऐसे वातावरण में जो विवाह संस्कार संपन्न होगा, आप बताइए, वो जब गृहस्थ में जाएंगे, तलाक नहीं होगा तो क्या होगा? या वो गृहस्थ रहेगा भी तो वहां रावण नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कंस नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? वहां राम नहीं आ सकते, उस गृहस्थ में कृष्ण नहीं आ सकते, हनुमान नहीं आ सकते, क्योंकि पूरा जो वातावरण है उसको हमने बिगाड़ दिया है जी। तो तलाक के पीछे भी मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, और इसमें भी मैं कहूँ कि माता पिता भी जिम्मेदार हैं, वातावरण भी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं जो वर वधू बनने वाले हैं वह भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपनी वैदिक संस्कृति को समझा नहीं है। मैंने कहा ना कि विवाह बहुत पवित्र रिश्ता था। विदेशों में मैं मानती हूँ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, यानी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुबह आपने किया, शाम को छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो 7 जन्मों के साथ रहने की बात कही जाती थी। तो उस देश में यदि ऐसा हो, सीता सावित्री के देश में ऐसा हो, राम के देश में ऐसा हो, तो तब हृदय में अपार वेदना होती है मुझे कि यहाँ तो ये कहा जाता था कि पति पत्नी दोनों मिलकर के जब गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाएंगे। और मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है जी। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ, बदली नहीं अल्पायु वर, जो वर लिया सो वर लिया। यानी यहाँ की महिलाओं ने अल्पायु में ही जिसको चुन लिया उसको जीवन पर्यंत निभाया, कोई वहाँ पर कोई उनसे शिकायत नहीं होती थी। और यहाँ संबंध भी ऐसा होता है, जैसे कि कई आपने देखा होगा हमारे यहाँ शब्द होता है, क्या होता है, धर्मपति, धर्मपत्नी, कितना सुंदर शब्द है। कभी सोचा है कि धर्मपति धर्मपत्नी, मैं विचार कर रही थी कि वह वैदिक संस्कृति में कितने, हमारे भारतवर्ष में कितना सुंदर शब्द, पति और पत्नी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पति और पत्नी दोनों ही जो शब्द हैं वो पारक्षणी धातु से बनता है, पत्नी भी और पति भी। इसका मतलब होता है रक्षा करने वाला जी। तो पत्नी भी रक्षा करती है और पति भी रक्षा करने वाला। अब किसकी रक्षा करने वाला? धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म पति धर्म पत्नी, धर्म की रक्षा करने वाला पति। अब उसको जरूरत पड़ती है धर्म की रक्षा में, वो अपने आप को अकेला पाता है, उसको जरूरत पड़ती है, विवाह होता है, उसके साथ में पत्नी आती है, तो वो पत्नी भी कैसी होती है? धर्म पत्नी। यानी उस धर्म की रक्षा के लिए वो पत्नी उनके साथ है, अपने पति का व्रत के लिए, अपने पति का जो संकल्प है, अपने पति की जो यज्ञ भावना है, उसके विस्तार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, पत्नी उसके साथ रहती है। तो बहुत सुंदर, ऐसे ही नहीं चला कि धर्मपति धर्म पत्नी, यानी धर्म का संबंध था, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दोनों साथ साथ में रहते थे। तो इस तरह के हमारे शब्दों में ही जो मर्यादा है, मैं कहूँ शब्दों में जो गरिमा है, और ऐसे शब्दों में पति पत्नी मैं कहूँ बन करके, और वो फिर तलाक हो, वो फिर केस लड़ते फिरें। अभी पिछले दिनों आपने देखा जी। वैसे तो केस हो ही रहे हैं लगातार, लेकिन देखा कि सुसाइड करके चला गया। कहीं ना कहीं पति की गलती होती है तो कहीं ना कहीं पत्नी की होती है, यानी एक दूसरे पर दोषारोपण तो करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और कब नहीं होगा? तभी नहीं होगा कि जब हम विवाह संस्कार का अर्थ समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। विवाह अपने आप में ही है, वे कहते हैं विशेष पूर्वक, वह कहते हैं वहन करना, कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी विवाह। गृहस्थाश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया है, तो छोटी जिम्मेदारी थोड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए जिसमें हम जा रहे हैं, जिसमें हम
जा रहे हैं, तो बेटियों को भी कहा जाता था कि भाई सब तरह से निर्वाह करना है आपको, वहाँ पे हर कठिनाई भी आएंगी, ऐसा नहीं है। उधर पति भी अपना सामंजस्य रखता था, तो दोनों ही जब सामंजस्य रखते थे तो गृहस्थ रूपी गाड़ी अच्छी चलती थी। और आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो ये तलाक में मैं ये भी पाती हूँ, जब मैं बात करती हूँ कि एक हो गया है कि पति को लगता है कि भाई मैं तो पति हूँ, है ना, और पत्नी को लग रहा है कि मैं कम थोड़े ही हूँ भाई। आजकल जैसे कि सर्विस में भी है ना, व्यवसाय में भी है, सब में तो बोले मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो दोनों मैं कम तो कोई भी नहीं है। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें कि मान लीजिए घर का काम कौन करेगा, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे पहले एक माना जाता था कि भाई पति कमाएगा और पत्नी घर पर कार्य करेगी, तो कहीं ना कहीं पति एक तरह से रौब में रहता था, या उसका ये था कि चलो मैं बाहर कमा रहा हूँ, पत्नी घर पे काम कर रही है। लेकिन आज ये चीजें भी कहीं ना कहीं मैं इसको भी पाती हूँ। तो इसका भी कारण ये है कि ठीक है, मैं हर जगह इसको नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ केसेस में इसको मानती हूँ। तो यहाँ भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। जैसे गृहस्थ रूपी गाड़ी, एक आपने रथ देखा होगा, रथ में यदि दो पहिए का बैलेंस ठीक नहीं है, समान नहीं है, तो एक से रथ नहीं चल सकता। ऐसी गृहस्थ रूपी रथ के पत्नी दो पहिए हैं। और मैं तो कहती हूँ, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, सदगृहस्थी बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, एक राजा और एक रानी, तो न कोई छोटा न कोई बड़ा, दोनों मिलकर के जब गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाएंगे तो रामकृष्ण हनुमान दयानंद हमारे घरों से आएंगे। जी। तलाक की जब हम बात करते हैं और विवाह की बात करते हैं, तो क्या वैदिक संस्कृति में भी तलाक का कोई रेफरेंस मिलता है? जी, कोई शब्द ही नहीं है। आप देखें, तलाक शब्द किसका है? उर्दू का, है ना, और इंग्लिश में इसको डिवोर्स कहते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में कोई शब्द ही नहीं है, यानी अलग होने के लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार में आता है ना, पाणी ग्रहण, पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं पकड़ना, हाथ पकड़ना, यानी एक बार पकड़ लिया बस पकड़ लिया, छोड़ना नहीं। तो हमारी संस्कृति में कोई ऐसा शब्द नहीं है। ये जो शब्द हैं ये दूसरी भाषाओं के हैं, दूसरी संस्कृति के। हमारे यहाँ तो केवल जोड़ने का शब्द है। मैंने कहा ना कि कोई गुंजाइश नहीं है, एक बार बढ़ लिया, सुन लिया, सोच चुन लिया। जी, और वैदिक संस्कृति में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के बाद में आप शादी करने का विधान होता था। तो मेरे ख्याल से कोई पुरुष या स्त्री अगर उसको वेद का ज्ञान है तो उसके बाद तो छोड़ना संभव ही है, किसी को, जीवन साथी को छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो जीवन किस तरीके से जीना है वो कला वो सीख चुके हैं। बिल्कुल, वो सीख चुके होते थे। और बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा ब्रह्मचर्य धारण करके, उधर बेटियां भी जो थी वो भी ब्रह्मचारिणी होती थी, उधर जो बेटा होता था यानी जो वर होता था जो ब्रह्मचारी, वो भी ब्रह्मचर्य को धारण करके, और जब गृहस्थ रूपी गाड़ी में जाते थे या जो गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो दोनों को ही पता होता था कि गृहस्थ का क्या क्या कर्तव्य है, या विवाह संस्कार अपने आप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या होता है, तो वो सब समझते थे। और आपने देखा होगा कि पहले ऐसा नहीं था। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं ये समस्याएं ज़्यादा उभरती जा रही हैं। तो जब उनको उन चीज़ों का ज्ञान था, यानी वेदादि शास्त्रों का, ये कहाँ होता था, ये गुरुकुलों में ही होता था ना, गुरुकुलों में बच्चियों को पढ़ाया जाता था, उधर बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो ये सारी शिक्षा भी वहाँ पर दी जाती थी। वो समझते थे कि गृहस्थ क्या होता है, पति क्या होता है, पत्नी समझती थी, पति भी समझता था कि पत्नी क्या होते हैं। और फिर कहीं भी ये बात आपने देखा होगा आती ही नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि या बड़े छोटे वाली बात हुई, नहीं, पति के लिए पत्नी देवी थी और पत्नी के लिए पति देवता था। यहाँ देवी और देवता शब्द थे हमारी वैदिक संस्कृति में। तो वो देवी देवता घरों में रहते थे, बड़े खुशहाल परिवार थे, और वहाँ से ही श्रेष्ठ संतान निकल करके आते थे। बिल्कुल। आजकल मुस्लिमों के बीच और हिंदू समाज के बीच जो संघर्ष है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना होती है, मॉब लिंचिंग के आरोप लगाए जाते हैं। उसके अलावा कभी देखा जाए तो साधुओं की जैसे पालघर में हत्या कर दी गई थी, या फिर हमारे किसी विशेष पूजा के स्थल को कब्जा लिया जाता है।
वक्फ बोर्ड का भी काफ़ी जिक्र आता रहता है हर रोज़। अभी कुंभ पर भी दावा ठोक दिया था कि जिस धरा पर ये कुंभ का आयोजन किया गया उसमें से काफ़ी भूमि तो वक्फ बोर्ड की है। तो ये जब दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं, सनातनियों की मान्यताएं और मुस्लिमों की मान्यताएं, तो ये संघर्ष क्यों देखने को मिलता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मैं देखती हूँ कि सबसे पहले तो जैसे अपना अपना धर्म का लोग दावा करते हैं। जी। मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा और कई बार लोग कहते हैं कि जी मुस्लिम धर्म ही है, ईसाई धर्म है, आपका सनातन धर्म है, कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं। तो अपने अपने धर्म है, लोगों के चलने दो अपने अपने। तो मैं यहाँ ये भी बता देना चाहती हूँ कि धर्म एक ही है। बिल्कुल। ईसाई हो या मुसलमान हो, ये मत महजब है। महजब हम इनको बोल सकते हैं, धर्म नहीं है। कई बार लोग कहते हैं धर्म जी क्यों नहीं है जी। तो धर्म इसलिए नहीं है कि जो सनातन वैदिक धर्म है वो हमारा सनातन का मतलब ही होता है जो सदा से चला आ रहा है, जो सबसे पुराना है। तो इस आधार पर सबसे पुराना यानी जो वेद के आधार पर है वो क्या है, हमारा वैदिक धर्म है। वेद क्या है, सृष्टि के आरंभ से है। जैसे सृष्टि की आयु हम माने 1,96,8,53,125 वर्ष, यानी लगभग 2 अरब वर्ष हो गया। तो तभी से हमारा वेद का ज्ञान है और तभी से हमारा वैदिक धर्म है जी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जो जितने हमारे मत महजब जो संप्रदाय चले वो सब कितने हैं, वो महाभारत के बाद के। महाभारत को हम 5200 वर्ष का समय हो गया और उसके बाद में जैसे कि जिंदावस्था है, जिंदावस्था को 4500 वर्ष हुआ है, ठीक है। मूर्ति पूजा जैनियों से चली, जैन और बौद्ध जो हैं इनको 2500 वर्ष हुआ है। बाइबिल को 2200 वर्ष हुआ है लगभग, और कुरान को हम माने तो लगभग 1600 वर्ष हुआ है। तो जैसे कि कुरान से पहले 1600 वर्ष पहले या 2200 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले या 4500 वर्ष पहले हम क्या मानते थे, यानी हमारा धर्म क्या था जब इनके आधार पर। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो वेद है वो सृष्टि के जब बिल्कुल प्रारंभ में सृष्टि हुई तभी से है, यानी सृष्टि के आरंभ से है। और वही वैदिक धर्म है जो एक है, जो सनातन वैदिक धर्म है। तो धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक ही होता है। और दूसरा, धर्म का मतलब होता है सबके लिए एक होना। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब 2 और 2 4 आपके भारत में भी होंगे, आपके पाकिस्तान में भी होंगे, आपके अमेरिका में कहीं भी चले जाइए, यानी ये धर्म है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 4 हो जाए, वहाँ 3 हो जाए, 2 हो जाए। और वो सबका अपना अपना, जैसे प्राणी मात्र का भी धर्म होता है। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और दूसरा, आपने कहा कि जब सबका अपना अलग अलग है, सबके अलग अलग सिद्धांत हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ठीक है, सिद्धांत तो अलग हैं। आपको पता है कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है उसके सिद्धांत क्या है, वो क्या सिखाता है। हम तो नित्य प्रति हमारे सनातन धर्म में तो गाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका मतलब क्या है कि सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। अच्छा, इसमें ये कहा कि हिंदू का कल्याण हो? नहीं कहा। ये कहा मुस्लिम का कल्याण हो, ईसा नहीं कहा ना, किसी का नहीं। सर्वे भवन्तु, सभी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम क्या कहा जाता है, सारी वसुधा। देखो कितनी बड़ी भावना है हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हमारी संस्कृति में। यानी पूरी हमारा वसुधा जो है क्या है, हमारा परिवार है। हमको ये सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः गा रहे हैं, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम गा रहे हैं, और ऐसी हमारी भावना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आप कभी विचार किया है जब ये इबादत करते हैं? मैं भी समझती थी, आपको सच बताऊं, मैं भी सोचती थी कि जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में हम लोग पूजा के लिए जाते हैं, रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा जो कीर्तन आदि करते हैं, तो जब ये लोग जाकर के इबादत करते थे मस्जिद में जाकर के, तो मुझे भी लगता था कि ये लोग भी अपने इष्ट की, ये जिसको भगवान मानते हैं या जिसको अपना ये देव मानते हैं, ये उसकी इबादत कर रहे होंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कुरान को पढ़ें या उसको समझें तो आपको पता चलेगा कि कुरान की आयत 22 सूरा तौबा में साफ लिखा है। क्या लिखा है उसमें कि एक कुरान को न मानने वालों, ये इस्लाम को न मानने वालों, ये मोहम्मद साहब को न मानने वालों, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी। कब काट दी जाएंगी?
जब हमारी संख्या तुम्हारे क्षेत्रों में अधिक हो जाएगी। अब हम समझ रहे हैं कि ये इबादत कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, हमारे कत्ल की बात कर रहे हैं। तो आप सोचो कि ये हमारे कत्ल की बात कर रहे हैं और हम सर्वे भवन्तु सुखने की बात कर रहे हैं। तो हमारी भावना सर्वे भवन्तु सुखने की है, लेकिन इनकी भावना कत्ल की है। तो दोनों भावना एक साथ बोलो रह सकती है? नहीं रह सकती। तो इसलिए दोनों सिद्धांत, आपने कहा कि अलग अलग सिद्धांत, तो सिद्धांत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारी तो उदारता देखिए। इस भारतवर्ष में ये कत्ल की बात कर रहे हैं और सुरक्षित रह रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। बिल्कुल, बांग्लादेश में जो हिंदू था, आपने देखा उनके साथ तो अत्याचार हुआ ही, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ। लेकिन आप एक बात और देखिए कि वहाँ के लोग, ये इनके लोग भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ की राष्ट्रपति शेख हसीना, राष्ट्रपति का पद अपने आप में कितना बड़ा होता है, सर्वोच्च पद होता है, लेकिन वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। और वो कहाँ की शरण में है? भारत। वो भारत की शरण में है। तो जरा विचार करो कि इनके अपने लोग ही अपनों में सुरक्षित नहीं हैं, तो इनके और हमारे सिद्धांत कभी नहीं मिल सकते। इन लोगों के भी हम यहाँ पर इनको झेले हुए हैं, या हम इनको यहाँ पर प्यार से रखे हुए हैं, या हम भाईचारे की बात कहते हैं, लेकिन हम भाईचारे की बात कहते हैं, ये तो हमें जैसे चारा काटते हैं ना, उस समय ये हमें चारा बनाने की बात सोचते हैं। तो इसलिए ये दो विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। यही कारण है कि आप देखते हो कि दिन प्रतिदिन हम समझते हैं इबादत कर रहे हैं, और वहाँ से जब कोई हमारी रैली निकलती है, जब कोई हमारा जुलूस निकलता है, तो भाई जब इबादत करते हैं तो पत्थर कहाँ से आ जाते हैं बताइए। इबादत करते समय इतना, मैं कई बार सोचती हूँ भाई इतना पत्थर फेंका जाता है, ये कहाँ से? ये इनकी पूर्व योजना नहीं है तो क्या है? तो जब भाई बन के रहना ही नहीं चाहते, जब भाईचारे का पाठ इनको सिखाया ही नहीं जाता, जब इनकी कुरान इनको ऐसा कहती ही नहीं है, तो फिर भाईचारा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ये झूठ है कि आप एक तरफ से करते रहिएगा। लेकिन हाँ, हम मान सकते थे भाईचारे का पाठ उस दिन होता कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि चलो इधर से भी गलती करते हैं, उधर से भी गलती करते हैं। लेकिन कई बार जब इस देश में मैं देखती हूँ कि अभी कुछ दिनों ही पहले आपने देखा होगा, एक बहन ने एक बयान दिया, और बयान क्या, उसका डिबेट में जो सत्य बात थी उसने इस बहन को कह दिया, तो उस पे क्या है कि लोग खड़े हो गए, आंदोलन करने लगे, बहन को उसको छुपना पड़ा। लेकिन उसने गलत क्या बोल दिया था? उसने यही बोला था ना कि जो इनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वही तो बोला था उसने, और उसके आधार पर ही ये जो बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं, वो मौलवी लोग हैं, मुल्ले लोग, वो शादी करते, विवाह करते हैं, उन्हीं के आधार पर वो उस बहन ने बोल दिया। तो अपने देश में यानी हमारे देवी देवताओं पर ये आक्षेप करते हैं तो वो चलता है। ये हमारी सीता को व्यभिचारिणी बताते हैं, चलता है। कृष्ण को ये व्यभिचारी बताते हैं तो चलता है। देवी देवताओं पर आक्षेप करते हैं तो चलता है। लेकिन एक बहन ने, और उसने अपनी तरफ से नहीं सत्य कह दिया, तो नहीं चल रहा इस देश के अंदर। आप जरा विचार करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाने की वजह से कन्हैया कुमार का बिल्कुल 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 कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है, तो फिर कहाँ से ये भाईचारा चलेगा? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमें जागना होगा। हमारी संस्कृति महान है, थी और हमेशा रहेगी। हमारे अंदर सर्व कल्याण की भावना है, लेकिन ऐसे नहीं चलता कि दूसरा हमारा सर को काटे तो ये क्या है? ये कायरता है। ठीक है, सदा हिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हमारे इस देश में एक श्लोक गाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, हम उस रास्ता पर चलने वाले हैं, लेकिन ये अधूरा है। अहिंसा परम धर्म तो है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो उससे भी क्या है, वो बड़ी है। तो इसलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम संयमी हैं, हम वेदादि शास्त्रों को मानने वाले हैं, हम सर्वे भवन्तु का पाठ करने वाले हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को अपनाने वाले हैं। लेकिन जब कोई हमारे धर्म ग्रंथों पर वार करेगा, मिलावट करेगा, हमारे महापुरुषों पर लांछन करेगा, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय करेगा, हमारी गौ माता का भक्षण करेगा, तो फिर हमको कदापि स्वीकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए दो विचारधारा नहीं चल सकती है। बिल्कुल।
और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, अब सुरक्षा दोनों तरीके की, भारत की संस्कृति की भी सुरक्षा, भारत के नागरिकों की भी सुरक्षा। और बहुजन समाज जो है वो हिंदू समाज है, यानी हमारी जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना एक तरीके से कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है सरकारों का। लेकिन उतने प्रखर तरीके से हमारी संस्कृति का रक्षण नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिस्टमेटिक तरीके से भक्षण किया जा रहा है हमारी संस्कृति का। हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से, फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें फेमिनिज्म की, तो माताओं बहनों के दिमाग में फेमिनिज्म डालो और जो पारिवारिक हमारी इकाई है उसको तोड़ दो। जब परिवार ही टूट जाएगा तो संस्कारहीन हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि उसको समझाने बुझाने वाला कोई नहीं रहेगा। अब अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, जब एक समाज हमारे कत्ल की बात करता है तो सुरक्षा का दायित्व किस पर है, समाज पर या सरकार पर? देखो, ये तो सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर भी है, सरकार के ऊपर तो है ही, लेकिन हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कहती कि आप जाके उनको काट दो या एक दूसरे को मार दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ, लेकिन अपनी आत्मरक्षा का गुर हमको सीखना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और ये हम कब कर पाएंगे कि जब हम खुद और अपने बच्चों को भी ये सब बताएंगे, ये सब सिखाएंगे, धर्म ग्रंथों के प्रति उनका लगान, उनका रुझान करेंगे। आपके बच्चों को धर्म ग्रंथों का ही पता नहीं है, हमारे बच्चों को धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है, तो उनके सामने चाहे उन पे कोई मिलावट करे या कुछ भी करे, महापुरुषों का सही चरित्र यदि हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं महापुरुषों के विषय में नहीं पढ़ाएंगे, तो कोई कुछ भी करता रहे। तो इसके लिए मैं यही मानती हूँ कि हमें जागरूक होना होगा, और हम स्वयं भी करें, और सरकार तो है भाई, जैसा सरकार रहेगी, जैसी आप देखते भी आए, कई बार तो इस देश में लोग राम का भी प्रमाण मानते हैं, तो मांगते हैं कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो ऊपर से तो चलता है यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन उसके साथ साथ नागरिक जैसे होंगे वो, क्योंकि सरकार को भी तो हम लोग ही बनाते हैं, राजा भी तो हम लोग ही चुनते हैं, तो हम लोग यदि जागरूक हैं तो दोनों ही तरफ से ये होगा। यानी अगर प्रजा मांग करे तो वो राजा को सुननी पड़ेगी। दबाव जरूर पड़ता है प्रजा का, बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मुझे जो समझ में आता है, सबसे पहले शत्रुबोध की जरूरत है जी, कि शत्रु कौन है, शत्रु मानसिकता है जी, और फिर उससे बचना कैसे है। वो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वो समय दूर नहीं है कि भारत में भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में महिलाओं का हुआ है जी। बांग्लादेश में दलितों के साथ जो हुआ, उनको पुलों पर टांग करके फांसी लगा दी गई। बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरी पर लोग नियुक्त थे हिंदू, उनको जबरदस्ती रिजाइन करवा लिया गया उनके पदों से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जी। उससे बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए अपने देश से ही चलिए ना, बांग्लादेश में तो हुआ, कश्मीर में जो हुआ उससे कोई अनभिज्ञ है क्या? पाकिस्तान में, आपने कहा पाकिस्तान में जो हुआ था वो उससे कोई अनभिज्ञ है क्या? छोटे छोटे बच्चों को अपना पेशाब पिला पिला करके यहाँ तक लाना पड़ा था। बहन बेटियों के साथ में जो हुआ उससे कोई अनभिज्ञ है क्या? बांग्लादेश में भी हुआ, वो तो आपने देखा ही, कोई अनभिज्ञ है क्या उससे? और ये छोड़िए कि इनकी बात छोड़िए, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अपना कब्जा किया, वहां के सांसदों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा था। तो आप तो अपनी बात ही छोड़ दीजिए। आज हमको लगता है ना कि हमारे ये महल, ये जो बैंक बैलेंस है, ये बना करके हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई निकालने वाला नहीं है। तो वो समय दूर नहीं है कि जब आपने कहा कि ऐसा होगा, जब हमारे घरों पर इन लोगों का कब्जा होगा, जब हमको मारा जाएगा, हमारे बच्चों को काटा जाएगा। क्यों काटा जाएगा? इसलिए काटा जाएगा कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन करो या हमारे धर्म को स्वीकार करो, हमारा मजहब स्वीकार करो। ऐसा नहीं कर रहे हो तो हमारे साथ जरूर होगा। तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि हमें जागरूक होना चाहिए और हमें अपना
अधिकार समझना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। यो हम नहीं समझ पाते हैं कई बार भाईचारे की आड़ में, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि कौन हमारा शत्रु है और किस हद तक। और हम तो ये भी जान सकते, इतिहास साक्षी है ना जी। मैं कहूँ या आप कहें या कोई और कहे, इससे मतलब नहीं है ना, इतिहास साक्षी है। हमारे जो वीर थे उनके साथ में क्या क्या हुआ, कोई उनका दिमाग खराब थोड़ा ही था जी। वो आप देखिए, मेरा हृदय अपार वेदना से भर जाता है। इस देश के अंदर छोटे छोटे बच्चों को क्या किया, जलते हुए खौलते हुए तेल में तलवा दिया गया। इस देश में, इस देश के बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। इस देश में लोगों को रुई से लपेटकर जला दिया गया। इस देश में लोगों की गर्दनें काट दी गईं। आप जरा विचार करो, ऐसे देश में यदि हम अपने शत्रुओं को नहीं समझ पाए, यदि हम ये नहीं पहचान पाए कि कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है, तो इससे ज्यादा डूब मरने की बात हमारे लिए नहीं है। ये इनकी नृशंस हत्या हुई, इनको इतनी यातनाएं दी गई। क्यों दी गई थी? क्यों दी गई थी? केवल इसलिए ही दी गई थी कि इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, और हम चंद लालच में ये सब छोड़ने को तैयार हैं। तो डूब मरना चाहिए हमें, अपने महापुरुषों से, अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने अभी धर्मांतरण का जिक्र किया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 10 वर्ष की आयु से आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर वैदिक धर्म इतना ही महान है, मैं तो मानता हूँ, बट लोगों का क्वेश्चन है, तो हमारे ही भाई बंधु सनातन छोड़ करके मजहब और पंथों में क्यों फंस रहे हैं? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। इसके पीछे भी हम ही जिम्मेदार हैं। हम देखें कि समाज में आज छुआछूत के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किस तरह से हमारे भाइयों को दूर किया जा रहा है हमसे। यानी क्यों हमारे सनातन वैदिक धर्म को छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम उनको गले नहीं लगाते ना। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम देखेंगे कि आज हमारे घरों के सामने बाहर जो हमारी नालियां हैं, हमारी जो गलियां हैं, उनको जो साफ करता है, उनकी जो सफाई करता है, कौन सफाई करता है? मोहन सिंह। मोहन सिंह नाम का व्यक्ति गलियों को साफ कर रहा है, नालियों को साफ कर रहा है, हमारा कचरा उठा रहा है, हमारी गंदगी साफ कर रहा है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं, जब हम उससे बाहर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? बहुत दूर से बात करते हैं हम उससे टच नहीं होते। क्यों टच नहीं होते? क्योंकि वो कौन है? वो नीच व्यक्ति है हमारी नज़र में, वो छोटी जात का व्यक्ति है, वो कचरा उठा रहा है, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे, हम उससे प्यार से बात नहीं करेंगे, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान करना, वह मोहन सिंह जिस दिन मोहम्मद बनता है, और मोहम्मद बन के वो जब हमारे सामने आता है, तब हम क्या करते हैं? बड़े प्यार से गले लगाते हैं उसको, चाय पिलाते हैं उसको, अपने घर पर बुलाते हैं उसको। तो अब वो जो मोहन सिंह से मोहम्मद बना, वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब वो मोहन सिंह था उस समय तो आप उसको धुतकार रहे थे ना, वो आपकी सफाई कर रहा था, आपका कूड़ा ढो रहा था, गंदगी साफ कर रहा था, लेकिन आप तो उसको पास नहीं बिठा रहे थे। अब वो मोहम्मद बन गया है चूंकि, तो आप अपने पास बना रहे हैं। तो अब वो मोहम्मद बनना पसंद करेगा या मोहन बनना पसंद करेगा? और दूसरा, वो मोहम्मद तो बन जाएगा, लेकिन मोहम्मद बन के वो फिर आपकी गलियों की गंदगी साफ नहीं करेगा, वो कूड़ा नहीं उठाएगा, वो आपकी नालियां साफ नहीं करेगा। वो मोहम्मद बन के हाथ में तलवार लेकर के आपके घरों में आकर के आपसे कहेगा बहुत दिन रह लिए, चलो बाहर निकलो, अब इन पर मेरा कब्जा है। तो इसके पीछे, और ऐसी घटना आपने असम में काला पहाड़ का उदाहरण देख लिया होगा, पढ़ी आपने, देख लिया होगा। तो सब यही हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन धर्म से जो भागते हैं, उसमें जिम्मेदार हम हैं। जातिवाद के नाम पर, ये इस जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये मेरी जाति का नहीं है, ये इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये हवन नहीं कर सकता है, ये नीच है, तो ये शूद्र है। इस तरह की भावना कर करके दूसरे लोग उनको गले लगा रहे हैं, दूसरे लोग अपने महजब में शामिल कर रहे हैं, और हम लोग ना उनको हवन में आने दे रहे हैं, हम लोग ना उनको धर्म ग्रंथ पढ़ने दे रहे हैं, हम लोग ना उनको अपने पास बिठा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो दूसरों के गले जा कर के जब उनको लगाया जाएगा, गले मिलेंगे, तो वो वहाँ रहना पसंद करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी संख्या में हम जिम्मेदार हैं।
और दूसरा कारण है, इस तरह से तो लोग हमारे सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके जाते हैं। दूसरा एक है कि बहुत जोर शोर से इस देश में जो अन्य मजहब हैं उनका प्रचार प्रसार, जो मैं मानती हूँ। आपने देखा होगा ईसाई मिशनरियाँ किस तरह से इस देश में काम कर रही हैं। उनका जाल इस तरह से फैला हुआ है पूरे देश में। आप देख लीजिए, आप जगह जगह शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहर, छोटे कोई भी शहर है, आपको जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल मिल जाएंगे, सेंट करके आपको स्कूल्स मिल जाएंगे, कॉलेज। और हाँ, और हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट है कि भाई अच्छा स्कूल है, कौन सा है? जो क्रिश्चियंस का है, जो ईसाई वाला है, वो बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें हमारे बच्चे का एडमिशन होना ही चाहिए, कैसे भी हो जुगाड़ करेंगे हम, है ना, किसी से कुछ लिखवाएंगे, लेकिन कहाँ होना चाहिए? वहाँ होना चाहिए। डोनेशन देते हैं लाखों रुपए की, लाखों का डोनेशन करके एडमिशन हो जाए, और वहाँ एडमिशन करके आपको क्या सिखाया जाएगा? आपके बच्चे को क्या बताया जाएगा? वहाँ पर वो अपने धर्म के बारे में बताएंगे ना, अपने जीसस के बारे में बताएंगे ना, आपके धर्म ग्रंथों की तो वहाँ पर शिक्षा नहीं देंगे वो। और इसके लिए उनको संविधान भी अलाउ करता है, आप रोक भी नहीं सकते। बिल्कुल। और ना वो अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे, और यही कारण है आपका बेटा क्रिसमस पर क्या बनेगा? सेंटा क्लॉज बनेगा। भगत सिंह बनने का प्रयास किया, कभी बनाया गया उसको? नहीं बनाया गया। महाराणा प्रताप बनाया गया? नहीं। झांसी की रानी नहीं बनाया गया। तो ये सब इस देश में चल रहा है। तो उस बच्चे को उसके प्रति बचपन से ही धीरे धीरे करके मोड़ा जाता है। एक और चल रहा है जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, कि बच्चों को जैसे स्कूल में जब वो आते हैं तो बस में ले जाया जाता है, जो स्कूल बस होती है, और उस स्कूल में जब उन बच्चों को ले जाया जाता है तो एक उनकी साजिश है, एक चाल है कि रास्ते में, बीच रास्ते में उस बस को बंद कर दिया जाता है, और बंद करके उन छोटे छोटे बच्चों से कहा जाता है कि जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो, अपना अपना महापुरुष, अपना देवी देवता जो भी मानते हो, उसको बोलो। तो बच्चों को जैसा घर में सिखाया जाता है, कोई राम, कोई कृष्ण, शिव, हनुमान, उस तरह से बोलते हैं। लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती, बस चालू नहीं होती, क्योंकि उसको तो एक साजिश के तहत बंद किया गया है। अब वो चालू नहीं होती। उसके बाद में उन बच्चों से कहा जाता है कि अब यीशु का नाम लो, अब जीसस का नाम बोलो। जैसे ही बच्चे वो नाम बोलते हैं, बस को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब वो जो मासूम बच्चे हैं, अभी छोटे ही बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्या सेट हो गया कि भाई ये जो जीसस है, यीशु है, ये तो बड़ा ताकतवर है, ये तो भगवान। उनको बता, देखा, आपके राम की तो कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण की तो कोई शक्ति नहीं है, आपके ओम की तो कोई शक्ति नहीं है, हमारे जीसस में कितनी शक्ति है। बस को शुरू कर दिया। तो वहां से उसके प्रति उन बच्चों का क्या हो जाता है? वो बच्चे ठोस हो जाते हैं, उनमें श्रद्धा हो जाती है, वो उधर मुड़ने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत ईसाईकरण इस देश में हो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक। वो इस विचारधारा में पढ़ के भी वो उधर मुड़ रहे हैं। तीसरी बात हम करें, आपने देखा होगा कि एक और चल रहा है, जैसे पूजन के नाम पर जी। ये मैं कहूँ, जो हिंदू अपने आप को कह रहा है, ये इतना मूर्ख हो गया है, मुझे कोई दो राय नहीं है ये शब्द प्रयोग करने में, कि ये जहाँ भी कुछ देखता है, जहाँ भी 2 ईंट रख दो, वहाँ बस पूजने चला जाएगा। इसने पीर, पजार, पैगंबर कोई भी नहीं छोड़ा जिसको पूजने के लिए। अब आप विचार करो, हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता, और वो इसके लिए कम पड़ गए हैं। अब मजारों पे जाकर के मत्था, अपने ही हत्यारों को जी, मजारों पर मत्था ये टेक रहे हैं जाकर के। तो अब जरा विचार करो, उन मजारों में कौन दबे हुए, कौन दबे हुए हैं? वो दबे हुए हैं जिन्होंने वैन बेटियों के साथ में अत्याचार किया, वो दबे हुए हैं जिन्होंने हमारी गौ को काट करके खाया, वो दबे हुए हैं जिन्होंने छोटे छोटे दूधमय बच्चों को काट दिया, वो दबे हुए हैं जिन्होंने बड़े नौजवानों को सूली पर टांग दिया। अब बताओ, ऐसे हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हत्या कर देने वाले, उनको मार देने वाले उस कब्र के नीचे दबे हुए हैं। हम उन पर फूल चढ़ा के, हम उन पर शीश झुका करके क्या कर रहे हैं? अपनी मन्नतें पूरी करवाना चाह रहे हैं। जिन्होंने जीते जी आपके पूर्वजों को मार डाला, वो आपकी मन्नतें पूरा करेंगे?
तो हम उस ओर बह रहे हैं और अपने बच्चों को भी वहां ले जा रहे हैं कि ये वो पीर हैं, ये वो हैं, ये ऐसे करेंगे, ये आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे, और बच्चों को उनके प्रति आकर्षित किया जा रहा है। उनसे पढ़वा पढ़वा करके बच्चों के गले में गंडे ताबीज मुल्ला जी पढ़ करके दे देते हैं, काले गंडे ताबीज हम बच्चों को पहना रहे हैं। हमने क्यों नहीं ये जो पवित्र पहनाया अपने बच्चों को? हमने क्यों नहीं चोटी रखी अपने बच्चों की? तो वो काला गंडा, वो काला ताबीज पहन करके बच्चे चलते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें बड़ी शक्ति है, यानी ये जो मुस्लिम जो संप्रदाय है, ये मजहब है, इसमें बड़ी शक्ति है। तो इस तरह से बच्चे, बड़े और महिलाएं भी उस तरफ आकर्षित होती हैं। तो मैं यही कारण मानती हूँ कि छुआछूत है, जातिवाद है, और दूसरा ये जो मत मजहब है, इनका बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार है, जो लोगों को गुमराह करके, और हम इनके आकर्षण में भटकते जाते हैं, और उस तरह से लोग अपने पवित्र वैदिक सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और प्राइवेट स्कूल्स का तो सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूल्स बच्चों को 5 रुपए की चीज़ या किताब या कोई पेन भी फ्री में नहीं देता है। अभी इसी 24 तारीख की घटना थी, हमारे आसपास के क्षेत्र में एक स्कूल से LKG UKG क्लास 1 क्लास 2 छोटे बच्चे जिनका बिल्कुल अभी साफ है, आप उस पर कुछ भी लिख लो दिमाग पे वही अंकित हो जाएगा, उनको ले जाने की तैयारी चल रही थी चर्च में 24 तारीख को, ताकि क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाए। तो किसी ने हमारे पास सूचना भेजी, तो हम अगले दिन चेयरमैन से मिलने के लिए गए। हमने उनसे बातचीत की, हमने कहा जी आप बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं चर्च में? तो उन्होंने कहा कि आप जहर मत घोलिए। मैंने कहा जहर नहीं घोल रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने कहा इसी दिसंबर के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा परिवार। इनमें से कितने बच्चों को आपने उनके बच्चों के नाम बताए हैं, या गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? उसके पास कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी 23 दिसंबर को उनका बलिदान हो गया, दिवस मनाया जाता, आपने किसी को बताया उनके बारे में? नहीं बताया। मैंने कहा महाराजा सूरजमल जी का 25 दिसंबर को बलिदान हुआ था जी, उनकी समाधि पर लेके जाएंगे आप? नहीं लेके जाएंगे। तो वो माना नहीं। तो हमने फिर बस के सामने कुछ लोग बैठाए, अंततः वो बच्चे हमने वापस स्कूल में कर दिए। उसके बाद थोड़ा सा पुलिस केस हुआ, कुछ 12-13 घंटे खराब हुए, लेकिन खुशी ये थी कि हमने उन बच्चों को रोक दिया। तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं समाज में। खुले आम हमारे बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाया जा रहा है जिस संस्कृति से हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी कमी उन पेरेंट्स की मैं मानता हूँ जो स्कूल से क्वेश्चन नहीं करते हैं, एक बार भी पूछते नहीं है कि हमारे बच्चों को चर्च में क्यों ले जाया जा रहा है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। माता पिता की तो है ही। मान लीजिए यदि हम 25 दिसंबर को उनको सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, तो 25 दिसंबर का हमको याद नहीं है ना, हम बच्चों को तो तभी बताएंगे ना यदि हमने गुरु गोविंद सिंह के विषय में उनको बताया होता, यदि हमने श्रद्धानंद जी के विषय में बताया होता, यदि हम उनको सूरजमल के विषय में बताते, ये भी तो दिसंबर में ही इन सब ने अपने बलिदान दिया, तो उसको न बता करके हम कृष्ण को बता रहे हैं, हम सेंटा क्लॉज को बता रहे हैं या उसको बना रहे हैं, स्कूल में बन रहे हैं, घर पे ला करके माता पिता ड्रेस देते हैं। तो वो सब माता पिता कर रहे हैं, और जहां वो पढ़ाई के लिए भेजते हैं उनको नहीं पता कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है। और मैं तो कहूंगी पता होते हुए भी वो आंख बंद किए हुए हैं। वो अपनी संस्कृति के विषय में बताना नहीं चाहते बच्चों को, वो अपने धर्म ग्रंथों के प्रति बताना नहीं चाहते बच्चों को। फिर वही बच्चे आगे चल करके, क्योंकि जब अपनी संस्कृति की शिक्षा नहीं है, अपने धर्म ग्रंथ के विषय में उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसे ही बच्चे हैं कि बहुत जल्दी उनको समझ ही नहीं है, तो सनातन अपने धर्म को छोड़ देते हैं, वैदिक धर्म को छोड़ देते हैं। उनको उधर आकर्षण मिलता है, उधर उनको प्यार मिलता है, या उनको गुमराह किया जाता है, हम कैसे भी कह सकते हैं। तो माता पिता इसमें बहुत बड़े स्तर के जिम्मेदार होते हैं। और हम इसके विषय में हम ये क्यों नहीं सोचते, हमारी धर्म संस्कृति इन सब का ज्ञान कहाँ पे कराया जाएगा? ये सब का ज्ञान गुरुकुलों में कराया जाता था। गुरुकुल थे इस बात के लिए, मानव का निर्माण होता था, वहां पर अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों के प्रति सचेत किया जाता था, अपनी भाषा को सिखाया जाता था, अपने आदर्शों के विषय में बताया जाता था, अपने सिद्धांतों के विषय में बताया जाता था। और जैसा कि गृहस्थाश्रम में किस तरह से रहना है, जो ये आम समस्या है तलाक की हो रही है, गृहस्थाश्रम के विषय में भी, क्योंकि समावर्तन होके जब जाता था उसके बाद गृहस्थाश्रम में वो व्यक्ति जाता था, तो ये सब चीजें वहां उसको बताई जाती थी। और यही कारण था कि एक समय
समय था कि हमारा देश बहुत आगे था, और अब हम उस गुरुकुलीय शिक्षा को छोड़ करके उस परंपरा में हम जाना नहीं चाहते। बस हमारे दिलों में कॉन्वेंट स्कूल घुसे हुए हैं। आप दूसरे लोगों को भी देखो, वो लोग कितने जाते हैं हमारे यहाँ पर, कितने आते हैं। एक मुस्लिम का बच्चा मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में एक ईसाई का बच्चा जा रहा है, लेकिन हमारे बच्चे अपने गुरुकुलों में नहीं जा रहे। हमारे बच्चे जो हमारी जहाँ पर भाषा पढ़ाई जा रही है, जहाँ हमारे संस्कार दिए जा रहे हैं, वहाँ नहीं जाते। तो बच्चे जाने से मतलब है कि माता पिता नहीं भेजते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इनके कारण ही सारी समाज में अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, और इसके कारण ये लोग परेशान भी हैं। आज ऐसा नहीं है, जब अपनी संस्कृति से व्यक्ति हट जाता है, अपनी सभ्यता से व्यक्ति हट जाता है, तो सारे जो हमारे देख रहे हैं परिवारों में भी जो बिगाड़ हो रहा है, समाज में हो रहा है, ऐसे लोग ही तो फैला रहे हैं। अगर गुरुकुलों में ये बच्चे पढ़े होते तो उनको पढ़ाया जाता, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यपस्यति स पंडिता। वो समझते कि पराई स्त्री माता के समान है, वो समझते कि पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है, वो समझते कि जैसी आत्मा मुझ में है वैसी ही चींटी में है, वैसी ही हाथी में है। तो वो कभी समाज में आज यही तो चल रहा है ना, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, समाज में यही तो चल रहा है। दूसरे के धन को हड़पने की साजिश है, एक दूसरे को मार दिया जाता है। यानी जो आत्मा मेरे में वो चींटी में भी समझेगा व्यक्ति। ये कौन कह रहा है? हमारी संस्कृति कहती थी। तो गुरुकुलों में ये सब पढ़ाया जाता था। तो ऐसा पढ़ के आप देखो, जब समाज में बच्चा निकलता था तो वो एकदम से उत्तम आचरण वाला, और उसके द्वारा ये उत्तम समाज का निर्माण होता था। तो कहीं ना कहीं इस सब का दुख भी हम भोग रहे हैं, और इसके लिए माता पिता को ही मैं यहाँ पर जिम्मेदार मानती हूँ कि हम क्यों ये सब पहल नहीं करते। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ कमीशन के नाम पर ईसाइयत को, इस्लामियत को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे अगर वो लोग स्कूल चला रहे हैं तो सरकारी अनुदान मिलेगा, अगर कोई हिंदू स्कूल चला रहा है तो उसको एक नियत कर दिया गया कि इतने % सीट तो आपको देनी देनी है दूसरे धर्म के लोगों को। ऐसा कोई रूल उनके लिए नहीं है। तो जानबूझ करके हमारी संस्थाओं को, कोई हिंदू क्यों कोशिश करेगा स्कूल खोलने की, जब उसको एक निर्धारित % सीट्स का देना ही है किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो कितने दिनों तक खर्चा वहन करेगा स्कूल का। तो वो जो हिंदू लोग थे, स्कूल की संस्थाएं जो चला रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कॉन्वेंट उनकी जगह लेते जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब बच्चों की हमने बात की, बच्चों से आते हैं वृद्धों के ऊपर। आज के समाज में हम देखें तो वृद्धों की पहले के मुकाबले जो हालत है वो बहुत दयनीय है। अगर मैं बात करूं अपने दादाजी की या फिर अपने ताऊ जी की, तो उस समय की, या मेरे पिताजी जो हैं, ये जो जनरेशन थी ये अपने माता पिता का अधिक ख्याल रखती थी। लेकिन आज जो मेरी जनरेशन है या मुझसे आगे वाली जो जनरेशन है, इन लोगों को अपने माता पिता के प्रति उतनी संवेदना नहीं है हर किसी व्यक्ति को, और उनकी दुर्गति होती जा रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण भी यही है कि अपनी संस्कृति से परिचित न कराना। क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि ये देश राम का देश है, यह देश श्रवण कुमार का देश है। राम के देश में माता पिता बोझ प्रतीत होने लगे, श्रवण कुमार के देश में माता पिता वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए, ये अपार वेदना का विषय है। तो हमने अपने बच्चों को यदि ये दिखाया होता, पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादी भी होती थी, उसमें दादा भी होता था, चाची बुआ आदि सब लोग होते थे, और किस तरह से परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के प्रति स्नेह था, छोटे बड़ों का आदर करता था, बड़ा स्नेह छोटों के प्रति स्नेह रखते थे। तो वो सब बच्चे भी देखते थे। एक बच्चा देखता था कि मेरे पिताजी किस तरह से मेरे दादाजी का सम्मान करते हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखते हैं। एक बच्चा देखता था कि किस तरह से मेरी माँ मेरी दादी जी का ख्याल रखती है, किस तरह से उनका सम्मान करती है। तो वो विचारधारा, वो सारी चीज़ें, वो दृश्य उस बच्चे के चित्त में अंकित हो जाता था कि इस तरह से मुझे भी ख्याल रखना है। लेकिन आज वो परंपरा नहीं है। आज हम माता पिता तो रखना ही नहीं चाहते अपने
साथ में। आज हर व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, बस पति पत्नी रहना चाहते हैं। और ऐसे ही लोग हैं, आपने देखा होगा कि वही लोग हैं कि उनकी संतान जब उनको वृद्धावस्था आती है तो उनको वृद्धाश्रम में व्यवस्थित करते हैं। और वृद्धाश्रम में आप जा करके देख लीजिए, वहाँ ऐसा नहीं है कि वो लोग हैं कि जिन पर रहने के लिए घर नहीं है या जिनके बच्चों के पास में घर नहीं है। वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों के माता पिता होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जो सर्विसमैन हैं उनके माता पिता होते हैं, क्योंकि घर की कमी नहीं है, वहाँ पे खाने की कमी नहीं है उनके पास में। वो अपने माता पिता को रखना नहीं चाहते, संस्कारों की कमी है उनके पास में। अभी पिछले दिनों ही मैं पढ़ रही थी, एक माँ को 2 बच्चे हैं उनके पास में, और अभी इसी ठंड में एक माँ को छत पर चारपाई पर डाल दिया गया, और इसलिए डाल दिया गया कि वो ठंड के कारण से मर जाए, खत्म हो जाए। और जब वो ठंड में नहीं मरी तो इस राम के देश में वो 2 हत्यारे जो पुत्र थे, उन्होंने एक ने हाथ पकड़ा और एक ने गला पकड़ के अपनी माँ की हत्या कर दी। क्या हो गया है इस देश में? वो माँ जो देवी का रूप थी, कभी जिसके लिए कहा जाता था कि उसको नहीं देखा हमने कभी, उससे मतलब ईश्वर से, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। यानी भगवान का दर्शन, ईश्वर का दर्शन जिसमें किया जाता था, आज उस माँ को मार दिया जाता है। आज उस माँ के साथ में अत्याचार होता है। पकड़ पकड़ के, कई बार मैं एक वीडियो देख रही थी, उसकी पिटाई की जाती है। बेटा पिटाई कर रहा है जिसको उसने 9 महीने गर्भ में रखा है, कितना कष्ट झेला है। वो एक पुत्र अपनी माँ की पिटाई कर रहा है क्योंकि वो मरती नहीं है, इस कारण से उसको मारना चाह रहा है। कैसे हम जीवित रख पाएंगे इस समाज को? और वो माँ जो है, वो जब बच्चा जन्मता है तब से लेकर के और जब तक वो बड़ा होता है, और कितना भी बड़ा हो जाए, माँ से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में आपका कोई नहीं हो सकता। उसको कभी चैन नहीं होता है, उसने भोजन किया कि नहीं किया, वो उसने सही से खाया कि नहीं खाया, वो सुरक्षित है कि नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है कि नहीं है। ये सब कौन सोचता है हमारे लिए? हमारी माँ सोचती है। आप कहीं बाहर जाइए, नौकरी की तलाश में गए, जब आप नौकरी की तलाश करके आते हो, पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं काम बना कि नहीं बना, सबसे पहले पूछेंगे। और एक माँ आती है, आपको सहलाएगी, आपको झाड़ेगी पोंछेगी, आपके सिर पर हाथ घुमाएगी, और क्या कहती है? अरे बेटा ये बात छोड़, पहले ये बता तूने कुछ खाया था कि नहीं खाया था। ऐसी देवी, ऐसी शुभ चिंतक, और उसको आज संतान अपने हाथ से मार रही है। इनके लिए नरक, कहते हैं ना कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। माँ पूरे जीवन चलती रहती है। मैं तो ये कहती हूँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा सा चैन ले पाती है माँ। रूह के रिश्तों की तुम गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। थक के तुम परदेश में, थक जाते हो जब तुम परदेश में जाकर कहीं, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है माँ। तुम खुशी के दिनों में चाहे माँ को भूल जाओ, तुम खुशी के दिनों में चाहे माँ को भूल जाओ, पर मुसीबत के दिनों में याद आ जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता भी क्या चीज़ है, प्यार कहते हैं किसे और ममता भी क्या चीज़ है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। ये माँ शब्द है ना, ये मैं कहती हूँ कि शब्द शक्ति के सामर्थ्य से परे है माँ को परिभाषित करना। और माँ जो है वो गूंगे के खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी माँ जिस देश में दुखी रहेगी, एक पिता जो हमारी खातिर क्या नहीं करता, जो पूरी दुनिया से जीतना चाहता है लेकिन अपनी संतान से हारना चाहता है, अपनी संतान से छोटा रहना चाहता है, वो पिता जो हमारे लिए सब कुछ सहता है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से ला रहा है। जब बच्चे बड़ा होने लगते हैं तो उसको हमारे कपड़ों की चिंता रहती है, बच्चों के कपड़ों की चिंता है। उसकी बनियान को आप देखिए, उसकी शर्ट उतरवा के, उसकी कमीज उतरवा के देखिए, उसकी बनियान में कितने छेद हैं, उसको इसकी चिंता नहीं है। वो माता पिता जिस देश में दुखी रहेंगे, मैं कहती हूँ उस देश का क्या होने वाला है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं
यदि हम इस समस्या का समाधान देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है आज, तो ये हमारे संस्कारों की कमी है। यदि हमने संस्कार दिए होते, यदि हम उनको संस्कार देते कि माता जो देवी है, पिता जो है वो देवता है, पूजनीय है, तो ये कदाचित ये कदम लोग नहीं उठाते जो आज उठा रहे हैं। लेकिन मैं इसके पीछे भी समझती हूँ कि जब एक समय था कि जब बच्चों को हमें संस्कार देने थे, उस समय हम व्यस्त थे, हमारे पास समय नहीं था। और जब आज संतान बड़ी हो गई तो उनके पास समय नहीं है, वह व्यस्त है। अगर उस समय हमने उनको प्यार दिया होता, उसको संस्कार दिए होते, क्योंकि माँ तो चली गई, आजकल एक क्रेज बन गया है कि नहीं, हर व्यक्ति सर्विस ही कर रहा है, पिता भी सर्विस कर रहा है, बच्चे को कौन पाल रहा है, आया की गोदी में बच्चे पल रहे हैं। तो आया की गोदी में पलने वाला बच्चा नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। अगर उसने बचपन में प्यार पाया होता, अगर बचपन में उसको संस्कार मिले होते, तो वो जब आपको वृद्धावस्था में आप पहुंचते, आपको वृद्ध होते, तो वही प्यार वो आपको बांटता। आज ऐसे ही बच्चे हैं, अभी मैं रात ही एक घटना देख रही थी, ऐसे ही बच्चे हैं कि बच्चा विदेश में है, एक माता पिता भारत में है और माँ भी वृद्धावस्था में है, पिता भी है, माँ बीमार है, वृद्ध पिता अपनी पत्नी की दिन रात सेवा कर रहा है। और सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ कि जैसे वो अपनी पत्नी को दबा दे रहा है, तभी अचानक से उसको क्या है, अटैक आता है और वो पति जो है वहीं पर खत्म हो जाता है जी। आप दृश्य देखिए, ये कहानी नहीं है, अभी मैं रात ही ये घटना देख रही थी। तो वो पति वहीं पर उसको अटैक आके वो खत्म हो जाता है, वो मर गया वहीं की वहीं। अब जो उनकी पत्नी थी वो भी वृद्धा है और क्योंकि वो ऊपर से बीमार भी है और दबा देते देते पति चला गया। अब वो क्या करे, वो उठ भी नहीं सकती। उसने देखा पति नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, क्या करे, किसको बताए। अब वो उसने धीरे से 2-3 घंटे में जैसे तैसे करके, पता नहीं क्या उस पर बीती होगी, किस तरह से उसने मैनेज किया होगा, वो धीरे धीरे जहाँ पति लेटा हुआ था वहाँ तक पहुँची, वहाँ से फ़ोन उठाया और अपने पड़ोसी को फ़ोन किया। पड़ोसी को फ़ोन किया, आवाज़ नहीं निकल पाई, बोल नहीं पाई, लेकिन पड़ोसी समझ गए कि कोई घटना हुई है। दरवाजे को तोड़ा गया, दरवाजे को तोड़ करके देखते हैं कि दोनों पति और उधर पत्नी भी दोनों मर गए हैं, मृत पड़े हुए हैं। बच्चों को फ़ोन लगाया, बच्चे विदेश में है, कहा कि इस तरह से तुम्हारे माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई है। बच्चे कहते हैं कि अब हम तो बहुत दूर हैं, हम तो बाहर हैं, हम नहीं आ सकते, अब आप जैसा समझें वैसा कर दीजिए। क्या हो गया है इस समाज को, मुझे बड़ा धक्का लगा, क्या हो गया है इस समाज को, क्या इसलिए अपनी संतान को बड़ा करते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि काश हमने अपने बच्चों को ये बताया होता कि माता पिता की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या होती है। काश वो बच्चे देखते अपनी दादी बाबा को कि मेरे माता पिता ने किस तरह से उनकी सेवा की है, तो उनके साथ में ऐसा नहीं हो रहा होता। हम अपनी संस्कृति को समझाते, सभ्यता को समझाते, हम आज अपने स्टैंडर्ड के चक्कर में बच्चों को हमने विदेश शिफ्ट कर दिया। बच्चे विदेश में सेट हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग माता पिता अपसेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही वो स्टैंडर्ड चाह रहे हैं ना कि बच्चे विदेश में जाएं, विदेशी रूपी जो कल्चर है उसके कचरे को अपनाएं, ये हम करते हैं और उसका परिणाम हमको जब वृद्धावस्था आती है तब भोगना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमको समझनी होगी। यदि अपने मूल से कट जाओगे, अपने देश धर्म संस्कृति से कट जाओगे, तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा आपको। तो इन घटनाओं के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हम माता पिता ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत ही भावुक घटना का जिक्र किया और कहीं ना कहीं आपकी बात सुन के लग रहा है कि संस्कारहीनता कहीं ना कहीं हमारे ही वजह से हो रही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को समय पर वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जिस समय पर उनको उस संस्कार की, उस लाड की, उस प्यार की ज़रूरत है। और वही घूम फिर कर वृद्धावस्था में हमारे पास वापस आ रहा है अपने बच्चों के माध्यम से। और भौतिकता की दौड़ में हम अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए इतने आतुर हो गए हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं वृद्धावस्था में हमारे पास कौन होगा। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आपका यदि कोई संदेश हो जो आप देना चाहें ऑडियंस के लिए, तो वो आप दे सकते हैं। हाँ, हमारा संदेश यही है, मैं यह कहना चाहती हूँ कि
अपने दर्शकों से कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है जी वो बहुत महान है। उस सनातन धर्म की हर एक सिद्धांत, हर एक विशेषता बिल्कुल अपने आप में अलग है। तो हमें अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ना चाहिए और हमें संस्कारों को अपने जीवन में लाना चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको एक संस्कार विधि दी थी कि किस तरह से हम योग्य संतान का निर्माण करें। यानी जो हमारे ऋषि महर्षियों की परंपरा थी 16 संस्कारों की, ऋषि दयानंद जी ने संस्कार विधि के माध्यम से वो हमको दी। और मेरा भी ये प्रयास है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं संस्कार वान समाज का निर्माण करने में कुछ अपनी भूमिका निभा पाऊँ। यानी एक ऐसी संस्कारवान समाज हो कि जिसमें श्रेष्ठ संतान का निर्माण हो, अच्छे बच्चे हों और वो बच्चे हंसते खिलखिलाते हों, हमारे घरों में खुशियाँ हों, माता पिता की सेवा करने वाले हों, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों, चरित्रता से युक्त हों, आचरण की पवित्रता लिए हुए हों, वेदादि शास्त्रों की ध्वनि गूंजती हो, घरों में स्वाहा स्वधा का की ध्वनि गूंजे। तो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा समाज का निर्माण करने का मेरा सपना है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से निर्माण हो हमारे समाज का, और वो समाज का निर्माण होगा श्रेष्ठ व्यक्तियों से, श्रेष्ठ मानव से, और श्रेष्ठ मानव का निर्माण होगा संस्कारों से। तो यही मेरा प्रयास है और इसी के लिए संस्कार जागृति मिशन के माध्यम से मैं जितना हो पाता है मैं ये प्रयास करती हूँ कि ऐसी वो परमपिता परमात्मा आज के नागरिकों में शक्ति दे, भक्ति दे कि इस तरह से फिर से मेरा देश जो कभी विश्वगुरु के पद पर आसीन था, आज फिर से वो हमारा देश हो जाए। जैसे कि एक समय था कि विदेशी लोग यहाँ पर ऋषियों के चरणों में बैठ कर के आचरण की शिक्षा लेते थे, ऐसा फिर से मेरा देश बन जाए, मेरे घरों में वही राम और कृष्ण खेलें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर राम कृष्ण निकलें घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकलें घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिन ऋषवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। ऐसे हों लाल पैदा, कब होंगे? संस्कारों से। ऐसे हों लाल पैदा खेलें जो गोलियों से, ऐसे हों लाल पैदा खेलें जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, विस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक बना दे। भगवान लोगों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को फिर से वह लगन लगा दे। तो ऐसी समाज का हम निर्माण करेंगे तो अवश्य ही फिर से मैं मानती हूँ कि हमारा देश जो विश्वगुरु के पद पर था वो फिर से जा सकता है। जी अर्चना जी, एक और गंभीर समस्या है जो समाज में व्याप्त होती जा रही है, वो है नशाखोरी की। आज का जो युवा है कहीं ना कहीं नशे को एक स्टैंडर्ड समझने लग गया है और उसकी वजह से चरित्रहीन होता जा रहा है। तो इस विषय पर आपका क्या समझना है? हाँ बिल्कुल सही। आज हमारे समाज में नशाखोरी बहुत बढ़ गई है और पहले हम देखते थे कि गांव में ये चलन नहीं था, यानी था बहुत छोटे रूप में, जैसे कोई बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, हुक्का। जी हुक्का, हाँ हुक्का चलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते। लेकिन आज इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया है। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, युवा तो है ही, छोटे छोटे बच्चे। कई बार मैं जब सड़क से निकलती हूँ, रोड से, तो देखती हूँ कि जो बच्चे मुश्किल से 6-7 छठवीं 7वीं में पढ़ते होंगे और वो बच्चे चुपके चुपके से सिगरेट पीते हैं। जी मुझे आश्चर्य होता है कि ये छोटे बच्चे घर से पढ़ने के लिए आए हैं और वो सिगरेट पी रहे हैं। ऐसे ही आप गाँव में भी आज देख लीजिए, गाँव में भी इसका प्रचार प्रसार इतना है कि आप बीड़ी सिगरेट को छोड़िए, बीड़ी सिगरेट तो है ही, चरक, स्मैक, भांग और शराब और महानगरों में ड्रग्स यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये मैं देखती हूँ कि ये कैसे तेजी से फैल रहा है। इसके पीछे भी आप देखें तो एक तो हम देखेंगे जो हमारा सिनेमा है, यानी फिल्में हैं।
शायद ही कोई फिल्म हो कि जिसमें धूम्रपान करता हुआ न दिखाया जाता हो, शायद ही कोई फिल्म हो कि जिसमें मदिरा का सेवन करता हुआ न दिखाया जाता हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती है हमारे युवाओं को। वो समझता है कि ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो जिनको आज आदर्श मान रहा है, जो वो इनको अपना हीरो जिसको मान रहा है वो युवा, और वो इस तरह के केसों में संलिग्न है। आप देखो कोरोना के समय में भी जो ड्रग्स है, ड्रग्स में कितने बड़े बड़े आप समझ ही गए होंगे कि जो बड़े बड़े अपने को लोग कह रहे हैं, हीरो अपने को कह रहे हैं, उनके बच्चे पाए गए, वो खुद पाए गए, ड्रग्स में रखे गए। तो हमारे जो आज का युवा है उसके आदर्श वही हैं। सेलिब्रिटीज विज्ञापन भी कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। मैं आई और मैंने देखा, आप हरिद्वार की तरफ जाइए, आपको रोड जो है पूरा भरा हुआ मिलेगा। यानी 3 पद्मश्री जिनको मिला हुआ है, तीनों जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो तीनों को पद्मश्री प्राप्त है। और वो किसका ऐड कर रहे हैं? पान मसाला का। अब पान मसाला का जो ऐड कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? धन के लिए। आप खाओ, नहीं आप खाओ, उनको तो धन प्राप्त होगा, आपको क्या प्राप्त होगा? आपको क्या, आपको बीमारी मिलेगी, आपका धन भी जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी जाएगा, आपका चरित्र भी जाएगा। क्योंकि कौन कर रहा है? आप जिनको आदर्श मान रहे हैं, आप जिसको आइडियल मान रहे हैं। तो इस कारण से ये समाज में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों के रोल मॉडल वो हैं, युवाओं के रोल मॉडल वो बन गए हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं तो हम करेंगे जी। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों को तो पैसा मिलता है, लेकिन हमारा इसमें क्या है? हमारा स्वास्थ्य तो जाता ही है। पहले मैंने देखा, जैसा मैंने कहा कि बीड़ी सिगरेट पीते थे, अच्छा शराब का नशा लोग करते थे। शराब के नशे में भी हम देखें कि ये बढ़ रहा है, आप देखो। लेकिन इससे क्या होता है कि जहां हमारे स्वास्थ्य की हानि है वहां परिवार भी टूटते हैं जी। ये कोई नई बात तो है नहीं, आप देखो। और इसके उसमें तो कहते हैं ना भाई, बड़े बड़े राजाओं की राजधानियां चली गई। ये जो शराब है, ये जो मदिरा है, ये बड़े बड़े लोगों को नष्ट कर देता है। तो वेद ने साफ कहा, वेद का मंत्र आता है, बुद्धि लुम्पते यद्रवम मदकारी तदुच्यते। हे मनुष्य, जो बुद्धि को नष्ट करने वाली मदकार्य पदार्थ है, जो ऐसी चीजें हैं, तू इनका सेवन मत कर। लेकिन हम तो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम वेद शास्त्र कहाँ पढ़ते हैं, हम रोल मॉडल किसको मान रहे हैं? जो वेद जिन्होंने देखे तक नहीं है, जो शास्त्रों का नाम जानते तक नहीं है, वो हमारे रोल मॉडल हैं। और वो हमसे कह रहे हैं, यानी वो हमको दिखा रहे हैं, इसलिए हम पी रहे हैं। तो हमें नहीं पीना चाहिए। ये जो शराब है, ये व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन परिवार तोड़ देती है। पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान हैं। और यदि आप में ये व्यसन आ गए हैं, यानी नशा का व्यसन आपके अंदर आ गया है, तो व्यक्ति चरित्रहीन बनेगा, जरूर बनेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर नशा जाता है, हमारी बुद्धि क्या होती है? यानी मदिरा चली, कहते हैं ना कि शराब अंदर बुद्धि बाहर, और बुद्धि बाहर तो फिर व्यक्ति कोई भी गलत काम को अंजाम देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मदिरा की प्याली कर देती खुशहाली नष्ट, द्रवशील संयम विवेक हर लेती है। मिट्टी में मिलाती मान लाज कर्म धर्म, अरे व्याधियां शरीर में अनेक भर देती है। छूटती नहीं है ये मुँह से लगी हुई, बिना आई मौत ये चिता में धर देती है। एक भी बुराई पास आने मत दो प्रकाश, एक मच्छी सारा पानी गंदा कर देती है। एक मच्छी सारा पानी गंदा कर देती है। यानी बहुत लोग कहते हैं ना जी, थोड़ा सा ही तो कर लेते हैं, हम वैसे कुछ नहीं करते, थोड़ा सा रात को ले लेते हैं। तो एक भी बुराई हमारे जीवन में, कुछ लोग कहते हैं जी बहन जी, मेरे से भी जब बात करते हैं कि ना हम तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, हम तो शराब भी नहीं पीते। मैंने कहा फिर क्या कर? बोले कि जी थोड़ा बहुत मांस खा लेते हैं, है ना। अच्छा, मैंने कहा मांस खा लेते हैं कि हाँ, गाय का नहीं खाते। उनको लगा कि भाई सनातन धर्म में गाय का मांस खाना गलत। बोले गाय का नहीं खाते, हम तो सुअरी का खाते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो मांस खाते हैं, किसी का भी खाओ, ये नहीं कि आपने गाय का खाया तो पाप नहीं लगेगा, आपने मुर्गे को मार के खाया तो पाप नहीं लगेगा, है ना। हम तो सुअरी का खा रहे हैं, यानी गाय का नहीं खाया, तो गाय का नहीं खाया तो सुअरी का जो हम खा रहे हैं इसमें पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए नानक की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जब मैं नानक जी को पढ़ रही थी तो नानक जी ने ऐसे लोगों के विषय में लिखा है कि मांस मांस सब एक है, हिरनी मुर्गी गाय,
मांस मांस सब एक है, हिरनी मुर्गी गाय, आंख देख नर खात है, ते नर नरक को जाए। जो सिर काटे और का अपना रहा बचाए, धीरे धीरे नानका बदला कहूं न जाए। धीरे धीरे नानका बदला कहूं न जाए। मुर्गियों को पकड़ते हैं हम, काट देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो अंडा ही खा रहे हैं, यानी लोगों ने अंडा खाना क्या समझा हुआ है, उसको कहते हैं कि इसमें कोई अपराध नहीं है। अंडा खाने को वो कहते नहीं इसमें तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब उन अंडों में आप मासूम बच्चों को मार के खाते हो, आपके बच्चों को जब कोई इस तरह से मारेगा तब आपको पता चलेगा। तो ये सब व्यसन, ये जो बुराइयां हमको छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो शराब का नशा है, चाहे बीड़ी सिगरेट ड्रिंक्स अफीम जो भी है, या जो मांस भक्षण करते हैं, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अब मैं कई बार देखती हूँ, यानी मैं चर्चा भी करती हूँ बहुत से लोगों से, ये ऊपर से बंद क्यों नहीं हो जाता। कई बार कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि यानी ये शराब है भाई क्यों बिक रही है, ये जो नशाखोरी की चीजें क्यों बिक रही हैं, इनको बंद कर देना चाहिए ना, सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो बहुत से आप जैसे भाई भी या मैं जिससे चर्चा करती हूँ तो कहते हैं बहन जी सरकार का राजस्व बढ़ता है इससे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे राजस्व बढ़ने से क्या फायदा जो हमारे युवाओं को चरित्रहीन बना रहा हो, जो हमारे युवाओं का स्वास्थ्य बर्बाद कर रहा हो, जो हमारी गलत समाज का निर्माण कर रहा हो। तो ऐसे राजस्व से तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा सरकारों से भी ये आग्रह है, ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि मैं कई बार सोचती हूँ कि ये बंद ही हो जाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। कहाँ से खाएंगे लोग, है ना, अपने आप संभल जाएंगे ना। तो इसलिए हमें खुद भी संभलना चाहिए, खुद भी हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो नशा करेगा व्यक्ति उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और वही व्यक्ति क्या है, चरित्रहीन होते हैं। चरित्रहीनता समाज में आज इतनी बढ़ गई है, मैं आपसे क्या कहूँ। कई बार मैं जब देखती हूँ समाज में और मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि अमुक आदमी तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब आप गहराई में जाओगे उसके विषय में, जब आपको पता चलेगा तो वही मैंने कहा कि हाँ वो नशा करता है जी, हाँ उसके पास चरित्र नाम की चीज नहीं है। लेकिन जिसके पास आचरण नहीं है, तो वेद क्या कहता है, आचरण हीनम न पुनंत वेदा। जो आचरण से हीन व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कहता। तो हमारा आचरण भी जाता है, हमारे अंदर चरित्रहीनता भी आती है। इसके लिए भी यही कारण है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे रोल मॉडल इस देश में यदि दयानंद रहेंगे, रोल मॉडल इस देश के अंदर यदि राम रहेंगे, यदि कृष्ण रहेंगे, यदि हनुमान रहेंगे, आप जरा विचार करो, यदि शिवा रहेंगे, तो इस देश का युवा कैसा होगा, चरित्रवान होगा। इस देश का युवा आचरण से पवित्र होगा। और यदि रोल मॉडल इस देश के नाचने वाले हो जाएंगे, जिनके पास चरित्र नाम की चीज नहीं है, यदि रोल मॉडल नशा करने वाले लोग हो जाएंगे, तो उस देश का, उस समाज का आप खुद सोच सकते हो क्या होने वाला है। और आज यही हो रहा है, यही कारण है कि हमारा जो युवा है वो भटक रहा है। आप युवाओं की बात छोड़ो, आपसे मैं एक घटना का जिक्र और कर रही हूँ जो रियली घटना है। छोटे छोटे बच्चे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक 5 वर्ष का बच्चा होगा, मैं कई बार जैसे बात कर लेती हूँ तो एक 5 वर्ष का बच्चा, मैंने उससे पूछा बातों बातों में कि बेटा तेरा हीरो कौन है। थोड़ी पुरानी बात हो गई तो मैंने कहा बेटा तेरा हीरो कौन है, तो वो मुझसे कहता है कि हंस गया पहले, फिर बोला कि दीदी हीरो, तो थोड़ी तोतली सी भाषा में कहता है कि मेरा हीरो है संजय दत्त जी। ये थोड़ी पुरानी घटना है, जब काफी संजय दत्त का भी बड़ा जलवा था। तो मैंने कहा अच्छा, मुझको बड़ी हंसी आई। मैंने कहा संजय दत्त है तेरा हीरो, बोला हाँ। तो मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा कि बेटा अब ये बताओ कि भाई तुम्हारा हीरो संजय दत्त क्यों है। मैंने उससे कई नाम भी लिए, मैंने कहा भगत सिंह को जानते हो, भगत सिंह नहीं है तुम्हारा हीरो, बोला नहीं है। मैंने कहा दयानंद नहीं है तुम्हारा हीरो, बोला नहीं है। मैंने कहा सुभाष नहीं है तुम्हारा हीरो, बोला नहीं है। मैंने कई नाम लिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं मेरा हीरो तो संजय दत्त ही है। तो मैंने कहा कि बेटा अब ये बताओ कि ऐसा क्यों है, तुम्हारा हीरो संजय दत्त ही क्यों है। तो आप आश्चर्य करोगे, वो 5 वर्ष का बच्चा क्या कहता है,
वो 5 वर्ष का बच्चा कहता है हंसते हुए, दीदी मेरा हीरो संजय दत्त इसलिए है कि जब वो 25 मंजिल ऊंची इमारत से कूदता है तो उसको चोट नहीं लगती। 5 वर्ष का बच्चा। और मेरा हीरो संजय दत्त जब मोटरसाइकिल लेकर के दौड़ता है तो दीवार को तोड़ करके निकल जाता है, एक घूसा मारता है, दीवार धराशायी हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा है आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि वो उसको दिखाया जाता है, टेलीविजन में उसको देखता है। तो ये लगभग 10 साल पुरानी घटना है, तो आज तक मेरे जेहन में बनी हुई है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा हीरो जब इतना ताकतवर है कि जो 25 मंजिल ऊंची इमारत से कूद सकता है, जो दीवार को तोड़ सकता है, तो ये बताओ तुम्हारा हीरो मुंबई की आर्थर जेल की दीवारें नहीं तोड़ पाया जब संजय दत्त उस पर बनता? वो अच्छा समझा नहीं। उसने कहा अपनी माँ की तरह देखते हुए, माँ जो टीवी पर दिखाया जाता है क्या ये सब झूठ होता है? अब आप विचार करो कि एक बच्चा, ये बच्चे ऐसा क्यों सीखते हैं? जो जैसे कि जो बच्चा टेलीविज़न देख रहा है या जो मोबाइल पर जो गंदगी देख रहा है, तो मैंने देखा वो बच्चा यदि 5 घंटे के हिसाब से भी टेलीविज़न देखता है तो वो जब अपनी उम्र के 15वें वर्ष तक पहुंचता है, 15-16 वर्ष में जब वो पहुंचेगा तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं दिखता है। 33,000 और 70-72 हजार केस बलात्कार की घटनाओं के देखता है। ध्यान देना, तो जो बच्चा 33,000 हत्याएं देख रहा है, 70-72 हजार केस बलात्कार की घटनाओं के देख रहा है, तो वो बच्चा क्या करने वाला है? मैं इसलिए आपसे ये सब कह रही हूँ कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें एक पाठ था मोहनदास करमचंद गांधी के नाम में, जब मैं पढ़ता था तो उससे हमें पता चलता है कि जिस समय मोहनदास करमचंद नाम का जिस समय छोटा बच्चा था उसने एक नाटक देखा था जिसका नाम था सत्य हरिश्चंद्र, और उसको देखने के बाद वो क्या करता है, सत्य बोलता है, मतलब एक प्रतिज्ञा कर लेता है। तो एक नाटक उसके दिल दिमाग पर इतना प्रभाव दिखाता है कि वो मतलब सत्य बोलने का आदी हो गया, वो सत्य बोलता है। और आपके हमारे बच्चे जो 70-72 हजार केस बलात्कार की घटनाओं के देखते हैं, 33,000 हत्याएं देख रहे हैं, वो क्या बनने वाले हैं जी? आप विचार करो वो क्या बनेंगे। आप सोचते हैं वो बच्चे आपके डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो सकता है बन जाएंगे, लेकिन रामकृष्ण, हनुमान, भीम वो कभी नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये सब सारा वातावरण, चाहे वो नशाखोरी हो या चरित्रहीनता हो, ये सब किसके माध्यम से बढ़ रही है? ये टेलीविज़न है, ये फिल्में हैं, और ये कहूँ ये हमारा वातावरण भी है। तो इस सब से हमें बाहर आने के लिए बस हमें वातावरण बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सरकारों को भी कदम उठाना पड़ेगा कि जो नशा का चलन हमारी समाज में है, या जो बड़े बड़े लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, यानी जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए भाई, जिनको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त है, और वो इस देश के युवाओं का क्यों चरित्र बिगाड़ने में लगे हैं, क्यों भविष्य बिगाड़ने में लगे हैं। तो इसके पीछे अगर ये अपना जिम्मेदारी को समझेंगे तो अवश्य ही हमारा समाज नशा से भी अलग हो सकता है, और नशा से अलग होगा तो अच्छे नागरिकों का निर्माण भी समाज में होगा। जी, अर्चना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित तरीके से संस्कारों के ऊपर, गर्भाधान संस्कार से लेकर के, और हमने बात की वृद्धावस्था तक जो दुख लोग झेल रहे हैं उसमें संस्कारों का कितना अहम रोल है, और संस्कारित क्यों होना चाहिए व्यक्ति को ताकि समाज को वो आगे सही दिशा में ले जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करेंगे कि आप फिर से समय दें किसी दूसरे विषय पर। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।